हेलो टू द ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सो हम आगे हैं गाइस फिर से एक और न्यू रीडिंग के साथ। और आज की जो हमारी रीडिंग है उस रीडिंग का टॉपिक ये होगा कि आपके लिए ईयर 2024 आपकी लव लाइफ के हिसाब से कैसा रहने वाला है। आपकी लव लाइफ में कौन से ऐसे मेजर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे इस साल जो आपकी ज़िंदगी को, आपकी लाइफ को, स्पेशली आपकी लव लाइफ को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देंगे। ओके, तो ये देखने की हम यहाँ पे कोशिश करने वाले हैं। ये एक पिका कार्ड रीडिंग है। 3 कार्ड्स मैंने रखे हुए हैं, दी एम्प्रेस, दी चैरियट एंड द मैजिशियन। इन तीनों ही कार्ड्स में से जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है उस कार्ड को आपने सिलेक्ट करना है एंड टाइम स्टैम्प पे जाके आपको अपना रीडिंग देखना है। कार्ड सिलेक्शन में अगर आपको कोई इशू जा रहा है, कार्ड नहीं सिलेक्ट कर पा रहे फॉर एनी रीज़न या कंफ्यूज्ड हैं, तो आप अपना बर्थ मंथ सिलेक्ट करके भी रीडिंग देख सकते हैं, जो कि मैंने दिए हुए हैं कार्ड्स के साथ में। जिन भी कार्ड के साथ जो भी रिस्पेक्टिव बर्थ मंथ है आप उसको सिलेक्ट कीजिए, टाइम स्टैम्प पे जाइए और वहाँ पे अपना रीडिंग देख सकते हैं। ये एक बहुत ही डिटेल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचे आप ये रीडिंग देख सकते हैं, आपके लिए एप्लीकेबल होगी, वैलिड होगी, आपसे रेजनेट करेगी। एंड अगेन जनरल रीडिंग है तो सारी बातें आपसे रेजनेट करें। इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा हो भी जाता है और कभी कभी ऐसी चीज़ें हो सकता है कंप्लीटली रेजनेट ना करे। तो जो चीज़ें आपसे रेजनेट कर रही हैं उन्हें आपको रखना है, जो चीज़ें रेजनेट नहीं करती उन्हें सिंपली आपने इग्नोर करना है। एंड ये रीडिंग अगेन पूरे साल और अभी भी वैलिड होगी, आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए है या नहीं। ठीक है, अगर आपने मेरे चैनल पे अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल जाए और आप मेरी रीडिंग को देख सकें। ओके, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हैं अगर आपको चाहिए। एंड देखिए, अभी तो मैंने कलेक्टिव बनाया है, मतलब कलेक्टिव तो नहीं है, 3 ग्रुप्स रखे हुए हैं, बट इफ़ यू गाइज वांट तो हम इसको हर एक ज़ोडिएक साइन के बेसिस पे भी कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने ज़ोडिएक साइन के बेसिस पे देखना है, जैसे कि जो लोग सिंह राशि के हैं या लियो साइन के हैं तो उन्हें चाहिए कि हमें स्पेसिफिक लियो साइन का ही चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए, या फिर अगर कोई पोल अगर मैं अपलोड करूं तो उसको प्लीज़ जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए। एंड आई एम सो सॉरी, मैंने बहुत टाइम से वीडियो अपलोड नहीं किया, सॉरी फॉर नॉट बीइंग कंसिस्टेंट। एंड आई विल ट्राई कि अब रेगुलर बेसिस पे रीडिंग्स आएँ। ओके, सो बिना देर के हम चलते हैं हमारे पाइल नंबर 1 की तरफ। ओके, तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स जिन्होंने भी एम्प्रेस का कार्ड सिलेक्ट किया है, दी एम्प्रेस कार्ड, देखिए फर्स्ट चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं आप वीनस से लिंक्ड हैं। आपको लग्जरीज पसंद है अपनी ज़िंदगी में, आपको चाहिए कि आपके आसपास लोग रहें। आप भले ही किसी एक पर्सन के साथ कमिटेड रहेंगे इन योर रिलेशनशिप, आई एम टॉकिंग, अगर आप किसी एक पर्सन के साथ रिलेशनशिप में है भी तो आप एक ऐसी पर्सनैलिटी आप एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो चाहेंगे, आप कमिटेड हैं किसी के साथ वो ठीक है, बट आप चाहेंगे कि आपके जो फैंस हैं वो बने रहें। इससे आपको पता चलता है कि आप कितने पॉपुलर हैं। ये किसी की थिंकिंग है, यहाँ पे पता नहीं है किसकी थिंकिंग है, ये चीज़ है, बट इसकी वजह से आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ओके, तो पहले देख लेते हैं आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर हम देखेंगे ताकि मैं आपको बता पाऊँ ना कि आप कैसे हैं, आपको पता चले रेजनेट कर रही है या रीडिंग रेजनेट कर रही है या नहीं। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स के बारे में जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है। गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और रीडिंग पसंद आती है, रेजनेट करती है, क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें। ओके प्लीज़ वेट अ सेकेंड, एक कार्ड नीचे गिर गया, उसे हम बाद में उठाएंगे। अगेन 2 ऑफ कप्स आ गया, आज तो बहुत सारे कार्ड्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। एस ऑफ कप्स, फेमिनिन कैरेक्टर, फेमिनिन एनर्जी आपके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये चीज़ मुझे दिखाई देती है। 8 ऑफ वैंड्स, एक और कार्ड नीचे गिरा हुआ है, हम उसे उठा लेते हैं। एंड दैट इज 9 ऑफ वैंड्स।
यहाँ से भी देखेंगे हम। और हर पाइल के एंडिंग में हम ये भी देखने वाले हैं कि इस साल के लिए कृष्णा की तरफ से कौन से 3 इम्पॉर्टेंट मैसेज आपके लिए हैं। ओके, और इस साल आपको कौन सा योगिक काम भी करना है ये भी देखेंगे, कौन सा स्पिरिचुअल वर्क आपको करना है ये भी हम देखेंगे एट द एंड ऑफ योर रीडिंग। पाइल नंबर 1। ओके, 3 कार्ड्स आ गए हैं यहाँ पे। एडवेंचर, सेलिब्रेशन, ओके, सेलिब्रेशन, इंटेंसिटी। वन मोर कार्ड आई नीड। बहुत सारे कार्ड्स हैं। एंड दैट इज सप्रेशन। ओके, चेंज। आपकी पर्सनैलिटी की बात करूं या आपके पास्ट या प्रेजेंट की बात करूं तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे दिखाई देती है डोमिनेंटली वो ये है कि आपका इमोशनल कैरेक्टर, आपका इमोशनल साइड। या तो आप, मुझे दिखाई देता है वाटर साइन के हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आपका ज़ोडिएक साइन हो सकता है। स्पेशली कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस मैंने बोला है, मतलब कि कौन सी राशि, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि आपकी हो सकती है। ये चीज़ दिखाई देता है। वाटर एलिमेंट मुझे दिखाई देता है। मून आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मदर के साथ आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। हो सकता है फाइट्स वगैरह आपकी उनके साथ हो जाती है, बट कनेक्शन आपका, बॉन्ड उनका, आपका और उनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई देता है। बहुत ही मदरली नेचर है आपका भी। बहुत ईजिली आप अपने इमोशंस को फील भी कर पाते हैं और बहुत उतने ही ईजिली आप अपने इमोशंस को सप्रेस भी कर देते हैं। ये चीज़ मुझे दिखाई देती है। अगर मैं आपकी बात करूं आपके वे ऑफ थिंकिंग का, तो बहुत ही रैशनल मुझे दिखाई देता है। मतलब कि ऐसे सोचते हैं कि हर चीज़ में पॉजिटिव, मतलब खोजने का, मतलब रैशनल नहीं, ऑप्टिमिस्टिक मुझे दिखाई देता है। हर चीज़ में पॉजिटिव चीज़ें खोजने का काम करते हैं, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। बट एट सम पॉइंट आप भी लो फील करते हैं, आपको भी फ्रस्ट्रेशन होता है, आप भी मुझे दिखाई देते हैं। मतलब कि अगर इन 3 कार्ड्स को देखें तो आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, बट एट दी एंड यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 10 है, तो दिखाई देता है कि जो चीज़ में आपको डिले फेस करना पड़ रहा है, जो चीज़ में आपको इग्नोर किया जा रहा है, या जिस भी फील्ड में आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है किसी भी चीज़ में होने में, तो आपका इंटरेस्ट उसमें कम हो जाता है। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि आप एक ऐसी पर्सनालिटी हैं कि अगर आपको कोई बात हर्ट कर रही है तो आप उस चीज़ को पहले खुद में ही एनालाइज करेंगे। ये चीज़ है, आप जाकर जिस पर्सन की वजह से हर्ट हैं या जो आप बोलना चाहते हैं क्लियरली आप वो नहीं बोलेंगे, आप पहले खुद से डील करेंगे, खुद के इमोशंस को सप्रेस करेंगे, खुद में घुटेंगे, उसके बाद जब आपसे वो बर्दाश्त नहीं होगा तब आप वो बोलेंगे। और जब आप उस तरीके से बोलते हैं तो वो सामने वाले को ऐसा लगता है कि आप उसे ब्लेम कर रहे हैं। ये मुझे दिखाई देता है। आपके कनेक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो जिन भी लोगों के साथ आपका कनेक्शन रहता है उन कनेक्शन में मुझे दिखाई देता है प्यार तो होता है, खुशियाँ भी होती हैं, बट आपका वे ऑफ थिंकिंग आपके पार्टनर के वे ऑफ थिंकिंग से बहुत रेयरली मैच करता है। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, बहुत रेयरली। एंड मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप लोग पास्ट में किसी पर्सन के साथ कनेक्शन में रहे हैं और वो एक कनेक्शन जो है वो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा कर गया है। मे बी वो कनेक्शन एंड हो चुका है और आपने उसके अलावा आपने ज़िंदगी में मूव ऑन भी कर लिया, बट कोई एक ऐसा कनेक्शन रहा है आपके पास में जो बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस था। ओके, जहाँ पे आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और उन सारी चीज़ों को अब आप अपने आगे वाले कनेक्शन में इस्तेमाल करेंगे या कर रहे हैं या करते थे, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे जिनका विश्वास, मतलब कि इंटरनली अगर देखा जाए उनको, हाँ, प्यार से बिठाकर दिल की बात करते हुए अगर उनसे कोई पूछेगा दैट यू वांट लव इन योर लाइफ, तो उनके मुंह से निकलेगा जी हाँ बिल्कुल मुझे चाहिए, कोई चाहिए मुझे कि वो मेरे पास बैठे, मुझे समझे, मुझे समझाए, ये है। बट
अगर इन जनरल आप उनसे पूछोगे, आप कहीं जा रहे हो उनसे बात करते करते या फिर ऐसे अचानक से बात निकल गई तो क्या प्यार आपको चाहिए, तो वो बोलेंगे नहीं, मतलब आप लोग बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इट हर्ट्स। तो ये आपकी थिंकिंग है। आपको अगर कोई समझ जाता है तो फिर वो उसके साथ आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। अगर आपको सिर्फ कोई समझ नहीं रहा है, ऊपर ऊपर से सिर्फ जानने की कोशिश कर रहा है, तो आप ना तो उसको अपने बारे में जानने दोगे और ना ही उसके लिए अपने दिल में कोई जगह आप बनाते हैं। बहुत ही रेयरली ऐसा होता है जब आप लोगों को सीरियसली लेते हैं। आपके लिए एट सम पॉइंट लव इज़ फन, ये भी चीज़ है। जैसे मैंने कहा ना कि आपको चाहिए होता है कि अगर आप किसी के साथ कमिटेड हैं भी तो आप अपने अराउंड लोगों को रखना चाहते हैं, ये चीज़ है। सी, थ्री ऑफ कप्स मतलब कि एस ऑफ कप्स एक पर्सन तो है, थ्री ऑफ कप्स मतलब कि यू वांट अ क्राउड ऑफ पीपल। ऐसा नहीं कि आप उन्हें फ्लर्टी वे में रखना चाहते हो, बट आप चाहते हो कि आप एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहो हर एक कन्वर्सेशन में, हर एक प्लेस में, हर एक पार्टी में, गेट टुगेदर में आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहना चाहते हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। हाल फिलहाल में आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा है जो बहुत ज़्यादा रिलीजियस या स्पिरिचुअल है, या फिर आप उसकी वजह से रिलीजियस या स्पिरिचुअल हो गए हैं? उसकी वजह से जब वो बंदा या बंदी आपकी ज़िंदगी में आए हैं तो आप इस रास्ते पे चलने लगे हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। उस पर्सन ने आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारी चीज़ें समझाई है, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड है जो कि एक टीचर, एक काउंसलर, एक हीलर की तरह काम करते हैं। उन्होंने आपके पास्ट के बर्डन को भी हटाया है किसी ना किसी तरीके से, आपको आगे बढ़ने में भी हेल्प कर रहे हैं और आपको समझते भी हैं। समझने के साथ साथ बहुत अच्छी चीज़ ये है कि समझाते भी हैं। बट इन दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। जब आप उनके पास में जाते हैं जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जब आप उनके पास जाते हो तो वो सिर्फ आपको समझते हैं, कोई आंसर नहीं देते ऐसा जिसकी वजह से आप उस पर और हर्ट हो जाओ। बट जब आप उस चीज़ से थोड़ा हील हो जाते हो तब वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो जिस भी पर्सन के बारे में ये है, ये कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, आपके कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, कोई भी जिस भी तरीके से आपसे रेजोनेट कर रहा है, तो ना वो आपको समय देखकर समझाने की कोशिश करते हैं और ये बहुत अच्छी चीज़ है। यू हैव दैट वन पर्सन इन योर लाइफ, मुझे दिखाई दे रहा है। एंड अगर आपकी पर्सनालिटी की बात करूं तो बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग पर्सन है, दूसरों के बारे में भी सोचते हैं। बट कभी कभी क्योंकि पास्ट में बिट्रेयल्स मिले हैं, पास्ट में धोखा हुआ है, इसलिए कभी कभी आप खुद को प्रायोरिटी देते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। इंटेंसिटी मतलब अगर आप किसी को कुछ समझा रहे हैं तो आप मेक श्योर करेंगे कि वो चीज़ वो उस इंसान के दिमाग में घुस जाए। ओके, ये चीज़ है आपके साथ में। अगर आप किसी के साथ प्यार कर रहे हैं तो उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। अगर आप किसी को समझा रहे हैं अगेन तो वही इंटेंसिटी मुझे दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि आप हंसते बोलते बात करते हैं सबके साथ हैं, बट आप फ्रेंड्स ईज़िली नहीं बनाते हैं। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यू डोंट मेक फ्रेंड्स वेरी ईज़िली, ये चीज़ है आपके साथ। आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें चाहिए और जो जो चीज़ें आपको अपनी ज़िंदगी में चाहिए उन्हीं चीज़ों में आपको डिले फेस करना पड़ रहा है, ये भी है। देखिए, जिस पर्सन के साथ आप हैं ना, अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो ये पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। क्योंकि अगर आप इस कार्ड को देखें तो इन दोनों का गेटअप आपको क्या बताता है कि यू हैव अपोजिट पर्सनैलिटीज़। या तो आप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहे हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। अब जिस भी तरीके से आपको दिखाई देता है, टॉक्सिक का मतलब ये नहीं कि आपके अंदर इमोशंस ख़त्म हो गए, आप खुद के बचाव के लिए टॉक्सिक बन जाते हैं। ओके, बट कोई तो ऐसा पर्सन है जिसके साथ आप कनेक्ट कर किए बिना रह नहीं पा रहे हैं। अगर आप देखें तो बहुत ही ना ऐसे कॉन्ट्रडिक्टरी पर्सनैलिटी, आई एम नॉट एबल टू से, कॉन्ट्रास्टिंग पर्सनैलिटी है इन दोनों की। तो आप दोनों की, जिसके साथ आप हैं या जिसके साथ आप आगे रहेंगे कनेक्शन में, वो कनेक्शन आपका एक तो स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, लॉन्ग टर्म कनेक्शन होगा और आप दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स, आप दोनों की पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग होने वाली है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है।
आप लोग चेंज से भी बहुत ज़्यादा डरते हैं। आपको नहीं चाहिए कि आपकी ज़िंदगी में जैसे रूटीन चल रहा है वैसा कोई बदलाव अचानक से आ जाए, स्पेशली अगर वो बदलाव आपके फेवर में है ही नहीं। अगर कोई फेवर में होता तो चलो फिर भी आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट अगर आपके फेवर में कोई बदलाव नहीं है तो आप नहीं चाहोगे कि वो बदलाव हो। ओके, ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद है, हालांकि आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल बहुत जल्दी जल्दी ट्रैवल नहीं करते हैं। जल्दी जल्दी का मतलब कि फ्रीक्वेंसी कम है, बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रैवल नहीं करते, ये चीज़ है। ट्रैवल करना पसंद है, बहुत ज़्यादा स्पोर्टी पर्सन है, स्पोर्ट्स में या फिर जिम में आपका इंटरेस्ट हो सकता है। आपको लोगों को समझाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ये चीज़ है। जेन्युइन इमोशंस रखते हैं आप लोगों के प्रति, ऐसा नहीं कि बनावटी कुछ करते हैं, वो भी नहीं है। बहुत बचते हैं आप लोगों से कि आप कनेक्शन ना बनाएं किसी के साथ में। मैंने बोला ना कि बहुत आपका दिल साफ़ है, बट हालांकि आप उसमें कांटे उगाने की कोशिश करते हैं कि मैं खुद को बचा लूं। कभी कभी जब आपको सामने वाला पर्सन ऐसा लगता है कि वो भी जेन्युइन इमोशन वाला है, बट आप नहीं चाहते कि वो हर्ट हो, तो आप अपने प्रति बुराइयां उसके मन में डाल देते हैं। ओके, ये इस तरीके से आप गेम खेलते हैं। बहुत ही मैनिपुलेटिव पर्सनालिटी, बट ऐसा नहीं है कि गलत तरीके से मैनिपुलेट करते हैं, बट हाँ मैनिपुलेशन है। मैंने जैसे कहा कि आपको प्यार भी चाहिए, बट प्यार चाहिए कंडीशंस के साथ में। ओके, स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के साथ में आपको प्यार चाहिए। तो दिस इज़ द पर्सनैलिटी दैट आई कैन सी। मुझे जो दिखाई दे रही है आपकी पर्सनैलिटी इस तरीके से। आपका पास्ट प्रेजेंट भी थोड़ा थोड़ा मैंने बताया, हो सकता है आप किसी कनेक्शन में हैं हाल फिलहाल में, और उसके बारे में भी मैंने आपको बताया। अब देख लेते हैं ईयर 2024 आपके लिए कैसा रहने वाला है। पहले हम एनर्जी देखेंगे, क्या एनर्जी है। दी लवर्स, वेरी नाइस वेरी नाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल। एंड बॉटम ऑफ द डेक है द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो पाइल नंबर 1 फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका लक आपकी लव लाइफ में आपके पूरे फेवर में है। इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप और आपको चाहिए कि वो रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म रहे, उसमें आपके पार्टनर के साथ शादी हो, वो चीज़ भी होती हुई दिखाई दे रही है। आप चाहते हो कि आपका जो इशू आपके रिलेशनशिप में चल रहा है जेंडर, कास्ट या रिलीजन की वजह से, पहले भी मुझे दिखाई दिया था, हो सकता है आप किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो, मतलब कि एक सेम सेक्स रिलेशनशिप में हो, एंड दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ये चैनल सबके लिए है। तो अगर ऐसा कुछ है तो वहाँ पे भी मुझे विक्ट्री मिलती हुई दिखाई दे रही है। एक और चीज़ जो मुझे दिखाई देता है आप लोगों के लिए वो ये है कि रिलेशनशिप में अगर आप किसी के साथ हैं तो कोई भी इशू हो वो रिलेशनशिप में, वो मुझे हील होता हुआ दिखाई देता है। सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों के बीच में सॉर्ट होती हुई दिखाई दे रही है। आप लोगों के बीच में जो बॉन्ड है ना, वो इस साल और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। आपको देखने को मिलेगा कि आप अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो रहे हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। आप दोनों एक दूसरे को समझ रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे को हील कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, आगे बढ़ाने में हेल्प कर रहे हैं। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों के बीच में। इफ़ यू आर सिंगल एंड वॉचिंग दिस वीडियो, वॉचिंग दिस रीडिंग, अगर आप लोग सिंगल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं, आई एम सो सॉरी, अगर आप लोग सिंगल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं जी, बिल्कुल इस ईयर में आपके पास कोई आने वाला है। ये जो पर्सन है ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आपके सोलमेट हो सकते हैं, एंड दे विल गोना चेंज योर लाइफ कम्प्लीटली। ओके, आपकी ज़िंदगी को कम्प्लीटली बदल देंगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, एनर्जी इस ईयर की मुझे बहुत ज़्यादा, अब जैसे मैंने बोला था कि आप लोग इमोशनल पर्सनालिटी हैं, तो ये जो साल है 2024 ये आपके इमोशंस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। मतलब कि अब लवर्स, लव क्या है, एक फीलिंग है, एक इमोशन है, तो वही चीज़ है ये आपकी लव लाइफ में, स्पेशली आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल चेंजेस लेकर आने वाला है। द व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब कि आप अपने डेस्टाइंड पार्टनर से मिलेंगे। डेस्टिनी ने जिस पर्सन को आपके लिए चूज़ किया है, सिलेक्ट किया है, बनाया है,
वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा। अगर ऑलरेडी कोई पर्सन है तो उसके साथ आपकी डेस्टिनी बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यू वर्कड हार्ड फॉर दिस कनेक्शन। ये जिस भी कनेक्शन में आप हैं ना, वो वर्थ इट है, उसके लिए लड़ना, उसके लिए स्टैंड लेना, उसके साथ रहना, क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं फील होता है कि ये पर्सन आपके लिए बना हुआ है। ठीक है, आपको पता चलता है कि ये मुझे झेल सकता है या मुझे झेल सकती है। तो वो चीज़ आपको या तो अभी पता नहीं है तो पता चलेगी, नहीं पता है, सॉरी ऑलरेडी पता है तो आप उस चीज़ को लेकर और ज़्यादा श्योर होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो ना ये जो साल है 2024 आपके लिए आपकी लव लाइफ में बहुत ही ब्यूटीफुल चेंजेस लेकर आ रहा है। आप जो लोग सिंगल हैं वो अपने ट्विन फ्लेम से मिलेंगे, जो लोग सेपरेशन में अपने पार्टनर के साथ उनका रीयूनियन होते हुए दिखाई दे रहा है, जो लोग मैरिड हैं, इश्यूज चल रहे हैं तो उनकी मैरिड लाइफ ठीक होगी, जो लोग रिलेशनशिप में है किसी के साथ कमिटेड तो उनका रिलेशनशिप मुझे स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहा है, उनकी भी मुझे दिखाई देता है मैरिज के रिलेटेड बात हो सकती है। फैमिली को इन्फॉर्म कर सकते हैं, फैमिली को इंक्लूड कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप में, ट्रैवल कर सकते हैं आप दोनों एक दूसरे के साथ। अभी वैसे हम और डिटेल में देखेंगे, बट ये चीज़ होती हुई दिखाई दे रही है मुझे आप लोगों के लिए। पाइल नंबर 1, राधे कृष्ण की जैसे जोड़ी हो जाएगी आपकी, बनेगी। ओके, सो मच ऑफ लव, केयर, इमोशंस, रिस्पेक्ट, सब कुछ दिखाई दे रहा है। जहाँ पे आप वीक पड़ रहे हैं आपके पार्टनर आपको संभाल लेंगे, जहाँ पे वो वीक पड़ रहे हैं आप उनको संभालोगे, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा रिलीजियस है आप में, दोनों में से कोई एक पर्सन तो बहुत ज़्यादा रिलीजियस है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। नंबर 6 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जून आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये है आपके लिए। और देख लेते हैं इस साल क्या क्या होगा आपके लव लाइफ में, कौन से चेंजेस आएंगे। टेम्परेंस, नाइट ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वैंड्स। फीलिंग्स एक्सप्रेस की जाएंगी, जो भी आप बोल रहे हैं वो भी बताया, मतलब कि जैसे होता है ना कि हम कन्वर्सेशन किसी के साथ कर रहे हैं, हम किसी के साथ रिलेशनशिप में, तो सामने वाला पर्सन डर डर के अपनी बातें कर रहा है, तो वो डर खत्म हो जाएगा आपके अंदर से कि ये क्या सोचेगा, ये किस तरीके से रिएक्ट करेगा, ये छोड़ तो नहीं देगा या छोड़ तो नहीं देगी, इस तरीके का इनसिक्योरिटी, डर आपके अंदर है, आप किसी चीज़ को लेकर अफ्रेड है, तो वो डर मुझे ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है। आप दोनों कन्वर्सेशन इतना अच्छे से करने वाले हैं, और ये जो कन्वर्सेशन आप लोगों के बीच में इतनी क्लियर रहेगी ना, इतनी ट्रांसपेरेंट रहेगी, इतनी पारदर्शी रहेगी कि आपको दिख जाएगा कि ये कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। ओके, जो हम जिंदगी में, मतलब अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और आप उसके साथ रोज़ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, 1 घंटा, 1 मिनट, आधा घंटा, जितना भी टाइम, और उस टाइम में आप जितनी क्वालिटी ऑफ बातें करते हैं या जितना भी क्वालिटी टाइम आप दोनों एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं, आपको पता चल जाता है कि सामने वाले पर्सन में या इस कनेक्शन में कितना पोटेंशियल है। ओके, तो वो चीज़ का और ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिलता हुआ दिखाई देगा, बैलेंस आएगा आपकी ज़िंदगी में। आप देखेंगे कि आपका पार्टनर सिर्फ आपको इमोशनल लेवल पे ही सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपको फिजिकली भी सपोर्ट कर रहे हैं, आपको सोशली आपको फाइनेंशियली भी हो सकता है ये सपोर्ट करेंगे इस साल में, आपको अपने पैरों पे खड़ा होने में हेल्प करेंगे, या आप इनको हेल्प करेंगे, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। मतलब कि आप अब रिलेशनशिप में आ गए हैं तो आपका मेन मोटिव ये नहीं है लवी डवी सी बातें करना, फ़ोन कॉल्स में देर तक बात करना, देर तक सोना, घूमना फिरना, हंसना, ये सारी चीज़ें आपका मेन मोटिव नहीं है। आपका मेन मोटिव होगा कि इस कनेक्शन को स्टेबल बनाना है। ओके, मे बी आप में से बहुत सारे लोग 6 महीने बिता चुके हैं, या फिर 1 साल 2 साल बिता चुके हैं उस पर्सन के साथ में, और आप चाहते हो कि अब पहले तो आप अभी तक
मेक श्योर कर रहे थे कि ये कनेक्शन है भी या नहीं, या फिर एक सिर्फ अट्रैक्शन है। तो अब आप कंफर्म हो जाएंगे कि कनेक्शन है, आपके लिए बना हुआ है। तो इस चीज़ की भी क्लैरिटी मिल रही है, बैलेंस बना रहे हैं आप दोनों। अब दोनों ही कनेक्शन को स्टेबिलिटी की तरफ ले जा रहे हैं। ऐसा होता है ना हर बार, कभी कभी ये ज़िंदगी में एक बार तो एक इंसान के साथ ये हुआ होता है कि एक पर्सन कहीं और जाने की कोशिश कर रहा है, एक पर्सन कहीं और जाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दे आर स्ट्रेचिंग टूवर्ड्स अपोजिट डायरेक्शन, अलग अलग दिशाओं में जाने की कोशिश कर रहे हैं, और जिसकी वजह से देखा जाता है कि कनेक्शन टूट जाता है। बट आप लोग सेम दिशा में जा रहे हैं। ओके, ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपके कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाएगी। ओके, एंड अगेन जो लोग सिंगल है ना, उनको ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत ही नहीं मिलेगी। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, बट आपका कनेक्शन सिर्फ एक पर्सन के साथ बनेगा जो आपका ट्विन फ्लेम है। ओके, येस, यू विल हैव मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल चॉइसेस। ओके, बट आपका कनेक्शन उसी के साथ बनेगा जो आपके लिए बना है, आपकी डेस्टिनी में लिखा है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड था ना बॉटम ऑफ द डेक। ओके, रिलेशनशिप में काम कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, आपका पार्टनर भी काम कर रहा है, और ऐसा नहीं कि आपको उन्हें बताना पड़ रहा है कि करना क्या है। ओके, ये भी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ना स्पॉन्टेनियस हो रहा है, खुद से हो रहा है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। ऐसा लगेगा कि अरे ये तो बिना मांगे वो होता है ना कि कभी कभी बस भूख लगी और खाना सामने आ जाए, तो वैसी सिचुएशन होने वाली है आपके साथ में। कम्युनिकेशन मैंने बता दिया, बैलेंस आ रहा है, रिलेशनशिप में दोनों मिलके काम कर रहे हैं। आपकी ऐसा नहीं है कि जो पर्सन आपके साथ है वो अपनी विशेस पे काम कर रहा है, नहीं नहीं नहीं। आपने अगर इन्हें बताया कि मेरा ये सपना है, मुझे ये करना है, तो वो आपकी विश में भी काम कर रहा है। एंड आप देखेंगे कि इस पर्सन के आपकी ज़िंदगी में आने के बाद में जो इसने बोला है वो मैनिफेस्ट होते जाएगा। जैसे अगर इसने बोला कि आपका ये काम इस टाइम तक हो जाएगा, आप भरोसा रखो, तो वो काम हो ही जाएगा। ओके, आपको भरोसा रखना है। एक और चीज़ कि ये जो आपका ट्विन फ्लेम है, जिस भी पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में है, अगर आप उसको अभी हम रीडिंग में देखेंगे और, बट एक मैसेज मुझे मिला जो मुझे एंड में देना है। ओके, तो ये चीज़ है, ऐसा नहीं कि आपके जो सपने हैं उस पर सिर्फ आप काम कर रहे हैं, ना ना ना, आपके पार्टनर भी इक्वली उसमें एफर्ट्स लगा रहे हैं, उस कनेक्शन को बेटर बना रहे हैं, उस कनेक्शन में उस आपकी जो भी विश है उसमें अपना 100% दे रहे हैं कि आपको खुशी मिले। एंड अगेन ये बिगेस्ट ग्रीन फ्लैग है आपके कनेक्शन के लिए। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, बहुत ही ब्यूटीफुल रहेगा कनेक्शन। स्लो पेस पे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, बट आपको विजिबली रिजल्ट्स दिखेंगे जो भी आप करेंगे। ओके, ट्रस्ट एक दूसरे पे बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट हो जाएगा एक दूसरे पे। ये साल के ख़त्म होते तक बहुत ज़्यादा ट्रस्ट हो जाएगा। अगर ट्रस्ट इश्यूज़ होते थे आपको, तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि ट्रस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा आप इस पर्सन के ऊपर। क्रिएटिविटी, अगेन मैंने बोला कि एक दूसरे के सपनों पे काम कर रहे हैं, एक दूसरे की विशेस पे काम कर रहे हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर कोई थक रहा है, कोई परेशान है, कोई हार मान रहा है, कोई स्ट्रेस में है, तो अगेन वही चीज़ मुझे दिखाई देती है कि आप उसको पुश करेंगे कि वो आगे अपने सपनों को पूरा करे। ओके, हार ना माने। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आपके खिलाफ हो जाएगी दुनिया ना, तो वो पर्सन आपको सपोर्ट करेंगे। फिल्मी लाइन है, बट स्टिल मुझे दिखाई दे रहा है। सप्रेशन, अगेन तो एक दूसरे के स्ट्रेस बस्टर की तरह काम करेंगे। बहुत सिचुएशन में जहाँ पे आपको ऐसा लगता था कि रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा, तो वो सिचुएशंस रिपीट होंगी, एंड यू विल सी, आप देखोगे कि ये चीज़ें जब आपको ऐसा फील हो रहा है, पहले फील होता था कि ये ऐसी सिचुएशन आई तो रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा, बट जब दोबारा ऐसी सिचुएशन आएगी ना, तो आपको फील होगा कि ये सिचुएशन ने आपके कनेक्शन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कंपैरिजन, एंड अगेन कंपैरिजन का कार्ड ये बताता है कि आपका इस पर्सन के साथ जो कनेक्शन था, आप पास्ट और प्रेजेंट को कंपेयर करोगे, या फिर ये चीज़ है कि आप दूसरों के साथ आपका जो कनेक्शन था और ये जो कनेक्शन है, इन दोनों कनेक्शंस को कंपेयर करने वाले हो, क्योंकि ये कनेक्शन बहुत ही ड्रास्टिकली आपकी ज़िंदगी को चेंज करने वाला है। ओके, क्लिंगिंग टू द पास्ट,
देखो ये आपको ना आपके पास्ट से फ्री करेगा हर तरीके से, चाहे आप इमोशनली उसमें फंसे हुए हो, चाहे फिजिकली आप किसी और के साथ इंडल्ज हो, किसी के साथ रिलेशनशिप में हो या किसी के साथ मैरिड हो, बट आपका मैरिड लाइफ अच्छा नहीं चल रहा है और उसकी वजह से आप किसी के साथ कनेक्शन में हो, तो वो आपको आपके पास्ट से निकालने के लिए हेल्प करेगा और इतना पीसफुल महसूस कराएगा ना आपका पार्टनर आपको इस साल में कि आप दूर हो ही नहीं पाएंगे। जैसे आपके अंदर था, मैंने आपकी पर्सनालिटी जब बताई ना, तो आपके अंदर था कि आप लोगों को दूर करने की कोशिश करते हैं जब आपको फील होता है कि आप कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये पर्सन नहीं है ऐसा कि आपने दूर किया तो ये दूर हो जाए ना, इंटेंसिटी का कार्ड अगेन आ गया। तो फिर आपको बिल्कुल भी इस फील्ड में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्या चीज़ें और देखने को मिल सकती हैं या क्या करना चाहिए आपको? सिर्फ एक कार्ड चाहिए मुझे यहाँ से। पॉसिबिलिटीज़, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ ओपन हो रही हैं आपके लिए, आपको टेंशन नहीं लेना, ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी इस पर्सन के साथ में। आपसे क्या कहा जा रहा है? फोकस योर अटेंशन ऑन व्हाट कुड गो राइट। when you learn to imagine the best case scenario you get to enjoy and experience twice। तो आपसे कहा जा रहा है हो सकता है आपके अंदर ये है कि नहीं होगा, कैसे होगा, कब होगा, होगा नहीं होगा, तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर सोचने का मतलब रहता है, आप दिमाग में ये सारी चीज़ें सोचते हो। तो अगर सोचते हो तो आपसे कहा जा रहा है कि उन सारी चीज़ों पे इस साल फोकस करना है जो आप चाहते हो कि हो। तो जब आप ऐसी चीज़ें बेस्ट केस सिनेरियो जब आप अपनी ज़िंदगी में, अपने दिमाग में, अपने सोच में इमेजिन करते हो ना, तो जब वो रियल लाइफ में हो जाता है तो आपको वो चीज़ 2 बार इन्जॉय करने को मिलती है। तो दैट्स द मैसेज। ओके, ये चीज़ आपके लिए है। यहाँ से भी देख लेते हैं और क्या चेंजेस आएंगे। अब देख लेते हैं कि क्या आपकी इस पर्सन के साथ इस साल में शादी हो सकती है, पहले देखेंगे। ओके, जो लोग सिंगल हैं तो वो तो उनको तो मैंने बता दिया। जो लोग रिलेशनशिप में हैं वो देख लेते हैं उनकी मैरिज, इंगेजमेंट वगैरह कुछ हो सकती है इस साल में या नहीं, या अभी सिर्फ कनेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग बनेगा। देखो जो मैंने बताई है वो सारी चीज़ें तो होंगी, हम एडिशनल चीज़ें देख रहे हैं कि क्या शादी वगैरह हो सकती है। 4 ऑफ सोर्ड्स, सन। देखिए 50 to 60% लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि शादी होगी, बट बाकी लोगों के लिए शादी नहीं दिखाई दे रही। अभी इस साल में आप सिर्फ एक दूसरे को समझोगे, अपने करियर को स्टेबल करोगे, अपनी ज़िंदगी को स्टेबल करोगे और आने वाले ईयर में आपकी शादी होती दिखाई दे रही है। ओके, क्योंकि अभी भी दोनों का कुछ डिफरेंसेस हैं जिनमें आप दोनों को काम करना है और वो काम आप बहुत अच्छे से इस साल में कर लोगे ताकि आने वाले ईयर में आपकी शादी हो जाए। ओके, और देख लेते हैं क्या कुछ रहेगा इस साल आप दोनों के बीच में। कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, तो बहुत ही बढ़िया, प्यार ही प्यार है आप दोनों के बीच में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, स्टेबिलिटी भी है प्यार के साथ में। 5 ऑफ कप्स, और मिस भी कर रहे हैं एक दूसरे को। 9 ऑफ कप्स, कप्स के ही कार्ड आ रहे हैं, मतलब कि आपके अंदर और आपके पार्टनर के अंदर इमोशंस का सैलाब आने वाला है। तो इमोशंस जहाँ पे होंगे ना, जहाँ पे ट्रू इमोशंस होते हैं, वहीं पे आपको कई बारी हर्ट भी फील होता है, वहीं पे आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं वहीं पे, क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम इस पर्सन के साथ जुड़े हुए हैं, और जब हम किसी पर्सन के साथ जुड़े हुए होते हैं तो हम कभी कभी फ्रस्ट्रेट होकर ना उसको हमारे दिमाग में आ जाता है कि हम क्यों झेल रहे हैं। ओके, तो जब वो थॉट आपके दिमाग में आएगा ना, तो काउंटर थॉट ये आने वाला है कि नहीं, इस पर्सन के साथ मेरी ज़िंदगी जुड़ी हुई है, मैं जब अकेला था या अकेली थी इसने मेरा साथ दिया था। तो वो फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा कि आप इसको समझा भी नहीं पा रहे हैं, आप इसको छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। बहुत इंटीग्रल पार्ट बन जाएंगे आपकी ज़िंदगी की इस साल में, अगर अभी तक नहीं बने हैं तो। और सेम गोज़ फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन, उस पर्सन के लिए, मतलब एनर्जीज वाइज वर्सा है। मैंने आपके ओवरऑल कनेक्शन की बात की है, आपकी बात नहीं की है, ठीक है। तो आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बन रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहा है। अगर आप अपने इंडिपेंडेंट होने का इंतज़ार कर रहे थे कि मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊँ, उसके बाद इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी आएगी या मैं स्टेबिलिटी लेकर आऊँगा या आऊँगी, तो वो चीज़ भी होती हुई दिखाई दे रही है। उस चीज़ के लिए भी आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। क्या मैसेज है लव लाइफ के लिए इस साल में? स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। अगर आप एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जो कि आप हैं कि आपको ऐसा लगता है मैंने बता दिया कि मैं कितना प्यार करता हूँ या करती हूँ तो मुझे फॉर ग्रांटेड लिया जाएगा, नहीं। क्योंकि ये साल ऐसा है ना कि
जितना इमोशनल होकर आप अपने पार्टनर के साथ डील करेंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग ये कनेक्शन बनता जाएगा। कॉन्क्लूजन्स आर विद इन द रीच। तो आपके मन में अगर कोई खुरापाती दिमाग मतलब नेगेटिव चीज़ें चलती रहती हैं तो उनका कॉन्क्लूजन्स आपको मिलने वाला है। ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन। सी मैंने कहा ना कि जितना प्यार से आप डील करोगे ना सिचुएशन के साथ में उतना बॉन्ड आपका इस पर्सन के साथ स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ओके एंड टाइम टू गिव रेदर देन टू टेक। तो इस कनेक्शन में आपको देना है, एक्सपेक्ट कम करना है। आपके लिए ये चीज़ है, आप एक्सपेक्ट मत कीजिए ज़्यादा एंड हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अपने ड्रीम्स पे फेथ बनाकर रखिए। मैंने बोला था इस साल लव लाइफ में आपके लिए कौन से 3 इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं कृष्णा की तरफ से, वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट मैसेज इज़ do not provoke negativity, do not invite negativity by doing or saying wrong things। तो आपसे कहा जा रहा है नेगेटिविटी को अपनी ज़िंदगी में आकर्षित ना करें किसी भी तरीके से, ना तो बोलकर ना ही अपने एक्शन के थ्रू कोई भी नेगेटिव चीज़ें करनी है आपको, क्योंकि ये अगर आप करेंगे तो वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी। ये मैंने कई बारी बताया अपनी रीडिंग में। तो फर्स्ट मैसेज ये है कि नेगेटिव नहीं होना है, ना ही अपने पार्टनर को नेगेटिव चीज़ें बोलनी है, ना ही उनसे नेगेटिविटी में बात करनी है। ओके ये आपके लिए है। लीव फॉर नाउ। समटाइम्स इट्स बेटर टू अर्न अ बैड नेम एंड लीव फॉर अ हायर गोल। जैसे कि कोई आर्ग्यूमेंट आपके पार्टनर के साथ हो रहा है और आप अब उस आर्ग्यूमेंट को जीतने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप सुपीरियर दिख जाएं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपको। कभी कभी ये ज़रूरी है कि आप उस सिचुएशन को चुप हो जाए, उस सिचुएशन में चुप हो जाए। आई एम सो सॉरी गाइस अगर बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है। ओके तो आपको ना उस कन्वर्सेशन में सिर्फ उस पर्सन की बात सुननी है। कभी कभी हम ऐसा होता है ना कि हम अपना फ्रस्ट्रेशन बस निकाल रहे होते हैं, हमें नहीं चाहिए कि कोई सामने से काउंटर वर्ड्स बोले या काउंटर स्टेटमेंट्स दे या बातों को आगे बढ़ाए। तो ऐसे आपको सिचुएशन में जानना है कि कहाँ पे आपको शांत होना है, कहाँ पे आपको समझना है, कहाँ पे आपको समझाना है। ओके ये ज़रूरी है आपके लिए। And last message is ask for God's grace and help. When in trouble, ask for help. The necessary help will come to you. तो आपको जब भी लगे कि अब आपसे नहीं हो रहा, आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना है, ये ओवरऑल लाइफ में, आपके वर्क में, आपके करियर में, आपकी लव लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ, फैमिली में, हर तरीके से जब भी आपको लगे कि अब नहीं हो रहा, अब कैसे होगा, अब कहाँ से होगा, तो वो सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको भगवान को याद करना है, भगवान से हेल्प मांगनी है। एक और मैसेज है बी हम्बल। आपको कभी भी गुस्से से डील नहीं करना अपने पार्टनर के साथ में, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें आपकी झेलेंगे आगे आने वाले दिनों में, तो आप उनको ऐसा करके और ज़्यादा परेशान ना करें। इस साल आपको करना क्या है, कौन सी योगिक एक्टिविटी आपको इस साल परफॉर्म करनी है। आई डोंट नो यहाँ पे ये कार्ड कैसे आ गया है। ये लो एक मैसेज यहाँ से भी आ गया, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। नई शुरुआत होने वाली है आपकी इस साल। बुद्धि, इंटेलेक्चुअल, आपको अपनी इंटेलेक्चुअल पावर पे, अपनी विजडम, अपनी नॉलेज पे काम करना है, अपनी बुद्धि का विकास करना है। थोड़े से हैं आप इमेच्योर हैं, थोड़े से हैं, बहुत ही ज़्यादा मुझे दिखाई देता है कि आपको करना है अपनी बुद्धि पे काम, अपने माइंड पे, आपका वे ऑफ थिंकिंग पे आपको काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है तो उस पर आप काम कीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके तो ये चीज़ है आपके लिए। हैंड रिटन मैसेजेस भी देख लेते हैं क्या होता है, देखते हैं। ओके काफ़ी हैं मैसेजेस। 1 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये इंपॉर्टेंट मंथ्स हैं आपके लिए। दूसरा बैलेंस योर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज। मैस्कुलिन एनर्जीज, फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। ट्विन फ्लेम एंड अ सोलमेट कनेक्शन, और अ सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन आ रहा है आपके लिए। वाटर साइन, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये आपके पार्टनर का साइन हो सकता है। कन्फर्मेशन है ये एक तरीके से। आस्क फॉर हेल्प और फॉर आंसर्स, अगर ज़रूरत पड़े तो हेल्प मांगिए, आंसर्स मांगिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टॉप ओवर थिंकिंग एंड मूव फॉरवर्ड, ये मैसेज आपके लिए है कि आपको ओवर थिंकिंग कम करनी है और आगे बढ़ना है। और मैसेजेस देखेंगे हम कुछ क्या है यहाँ पे।
दूसरा मैसेज, योर हार्ड वर्क विल बी रिवॉर्डेड। तो जिस भी फील्ड में आपने हार्ड वर्क किया, आपके हार्ड वर्क का रिवॉर्ड आपको मिलेगा। अबंडेंस, वेल्थ, गुड लक इज कमिंग फॉर यू गाइज। अबंडेंस आ रही है, वेल्थ आ रही है आपके लिए, गुड लक आ रहा है। सो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मई, अगस्त एंड दिसंबर ये भी इंपॉर्टेंट मंथ्स हैं आपके लिए। सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 1। आई होप कि आपको पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट की हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें एंड रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें। लो पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने भी द चैरियट कार्ड सिलेक्ट किया है, तो आइए देखते हैं आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आने वाले हैं, आपकी स्पेशली लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। वट विल यू गॉन एक्सपीरियंस इन योर लव लाइफ, वट विल यू एक्सपीरियंस इन योर लव लाइफ। आप क्या देखेंगे अपनी ज़िंदगी में, क्या एक्सपीरियंस करने वाले हैं इस साल। ओके पहले हम पर्सनालिटी देखेंगे आपका, थोड़ा बहुत कैसी पर्सनालिटी है, पास्ट प्रेजेंट जो भी मुझे दिखाई देगा, ताकि आपको समझ आ जाए रीडिंग आपके लिए है या नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा लोग देख रहे हैं या फिर एनर्जीज जिनकी स्ट्रॉन्ग है उनकी एनर्जीज आ जाती हैं, तो फिर ये मत समझिए कि आपकी रीडिंग है नहीं। आप दूसरा पाइल सिलेक्ट करके भी देख सकते हैं, दूसरा पाइल सिलेक्ट करके देख सकते हैं, या फिर आप रीडिंग कंटिन्यू कर सकते हैं, हो सकता है वो आपको रेजोनेट कर जाए। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूवर्स हैं जिन्होंने फाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, उनकी पर्सनालिटी के बारे में। ओके, फर्स्ट 8 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, 4 ऑफ सूट्स, 7 ऑफ कॉइंस, मतलब 7 ऑफ पेंटिकल्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ से भी निकालते हैं, फिर एक्सप्लेन करेंगे। आई एम सो सॉरी गाइस, वो कार्ड्स गिर गए थे नीचे। सो लेट्स सी और क्या है। सोर्स, कंडीशनिंग, टोटलिटी, एंड मैच्योरिटी, कॉम्प्रोमाइज। देखिए आपकी पर्सनालिटी की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले ये है, बहुत ईजिली आप गिव अप कर देते हैं, चाहे वो कनेक्शन हो, आपका करियर हो, या आपका सोचने का तरीका हो। अगर किसी ने बोला कि ये सही नहीं है तो आप उनकी बातों में मान जाते हैं कि ये सही नहीं है। ओके, आपकी कंडीशनिंग, आपकी अपब्रिंगिंग इस तरीके से की गई है जहाँ पे आपको लगता है, मतलब आपको इस तरीके से समझाया गया बचपन से कि अगर कोई आप काम करना चाह रहे हो अपनी ज़िंदगी में, वो काम आप कर रहे हो बट बहुत सारे लोग उस काम के अगेंस्ट हैं, तो ज़रूर ये चीज़ होगी कि वो काम ही गलत है, क्योंकि लोग गलत नहीं हो सकते। ये कंडीशनिंग आपकी की गई है, ये अपब्रिंगिंग है कि आपको ऐसा समझाया गया है बचपन से कि अगर आप किसी काम में इंटरेस्टेड हो, आपका इंटरेस्ट उस काम में है, बट आपके अराउंड जो लोग हैं, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके नेबर्स, आपके रिलेटिव्स, जो भी लोग हैं, वो आपको उस काम को करने के लिए मना कर रहे हैं, तो ज़रूर वो काम में गलती है, लोगों में कोई गलती नहीं है। ये चीज़ है, और ये आपकी कंडीशनिंग इस तरीके से की गई है, और वो चीज़ अब आपके दिमाग में बैठ गई है, और उसी तरीके से आप अपनी ज़िंदगी के फैसले लेते हो, इससे पूछ के, उससे पूछ के, उससे पूछ के। और ये क्या, इसकी वजह से क्या होता है, जो आपको चाहिए आप उसके लिए मेहनत उतनी नहीं करते, अगर मेहनत की भी तो एट सम पॉइंट आप उस चीज़ को गिव अप कर देते हो। ये कोई कनेक्शन हो सकता है, आपका करियर हो सकता है, आपका कोई ड्रीम भी हो सकता है। ओके, गिव अप करने के बाद क्या होता है, लोगों के नज़र में तो आप अच्छे बन जाते हो, बट आप खुद में वो फील नहीं कर पाते जो आप एक्चुअल में फील करना चाहते थे, या जो खुशी आपको वो करके मिलती, आपको वो चीज़ छोड़कर नहीं मिल रही है। बट आपने सोचा था कि लोग बोलते हैं कि वो चीज़ छोड़ दो, जो जिसके खिलाफ हैं लोग, वो चीज़ अगर हमने छोड़ दी तो हमारी ज़िंदगी में हैप्पीनेस आएगी, सुकून आएगा, पीस आएगा। वो चीज़ आपको देखने को नहीं मिलती, या बचपन से आपके साथ हुआ होगा या होता आया है, अभी भी हो रहा है। ओके, ये चीज़ है। मून को देखना, चांद को देखना, ये आपको पसंद होगा। एक और चीज़ आपकी कंडीशनिंग में इस तरीके से की है, अगर आप फीमेल हैं तो जिसके पास पैसा है उससे शादी करो, ये चीज़ आपके साथ है, भले ही उसके साथ आपकी कंपैटिबिलिटी हो
ना हो, उसके साथ प्यार हो ना हो, वो आपकी रिस्पेक्ट करता हो या ना करता हो, अगर पैसा है तो सब कुछ है। ये कंडीशनिंग आपकी किसी तरीके से किसी ने की है। ओके, ये चीज़ आपके दिमाग में बिठा दी गई है। आपके अंदर ना इतनी ज़्यादा मेच्योरिटी है कि आप अपना चाइल्डिश नेचर ही खो चुके हो। और पाइल नंबर 1 में ये था कि उनके अंदर मेच्योरिटी नहीं थी, वो थोड़े से बचकांड हरकतें करते थे, मतलब कि चाइल्डिश बिहेवियर था उनका। बट आपके साथ ये है कि आपने अपने अंदर के बच्चे को मार ही दिया है। वो तो चलो फिर भी चाइल्डिश नेचर चल जाता है क्योंकि वो जॉली टाइप की पर्सनालिटी होती है। तो यहाँ पे ना आपके साथ ये नहीं है, आपने अंदर के बच्चे को आपने मार ही दिया है क्योंकि आप बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हो। आपकी कंडीशनिंग भी इस तरीके से की गई है कि हर फैसले में लोगों को जगह देनी ही है। बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करते हो आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में सोचते हो, लोग क्या कहेंगे, मेरी फैमिली खुश है या नहीं मेरी वजह से। ये सारी चीज़ें आप बहुत ज़्यादा सोचते हो लोगों की वजह से और लोगों के बारे में, और एट दी एंड आप अपने आप को ही हर्ट करते हैं। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ेस करना, बहुत ज़्यादा बियॉन्ड द लिमिट जाके चीज़ें करना, और आपको ऐसा लगता है कि इससे क्या होगा, आपके लोगों के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होंगे। बट ऐसा कुछ नहीं होता। जब आपको ज़रूरत होती है तो कोई भी अवेलेबल नहीं होता। ये आपने बहुत बारी एक्सपीरियंस किया होगा। जिन लोगों को आपने आउट ऑफ द वे जाकर हेल्प की है, बहुत ज़्यादा अपने आप को पीछे रखकर लोगों को आगे रखा है, अपने लोगों को प्रायोरिटी रखी है, दी है अपनी ज़िंदगी में प्रायोरिटी बनाया है लोगों को, उन्हीं लोगों ने आपके पेट में छुरा घोंपा है। सी 4 ऑफ सोर्ड्स, वो ही आपको ये सोचने में विवश करते हैं कि लोगों पे भरोसा करना चाहिए या नहीं। बट आपकी कंडीशनिंग उस तरीके से की गई है कि आप भरोसा करते ही हैं। फाइनेंशियल लाइफ आपका अच्छा चल रहा है, प्रोफेशनल लाइफ हो सकता है आपका अच्छा चल रहा है, हो सकता है फैमिली का कोई बिजनेस है जिसको आप आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगेन लोग कह रहे हैं आपको ये चीज़ है। बट बहुत ही ना आपको एक विक्टिम वाली फीलिंग आती है, आपको बंधा हुआ सा महसूस होता है, आपको ना फ्रीडम चाहिए। आप चाहते हो कि आप बोलें जो आपको फील हो रहा है, आप चाहते हो आप वो करें जो आप करना चाहते हो। ओके, तो ये आपके मुझे दिखाई दे रहा है। कनेक्शंस भी अगर मैं बात करूँ तो आपको पास्ट में ऐसे ही मिले हैं जहाँ पे लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी इंडिविजुअलिटी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि आप उनसे सवाल ना करें, वो सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको ऐसा फील कराना उनके लिए बहुत ज़्यादा ईजी है, सिर्फ इस वजह से। ओके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मैच्योर बनना अच्छी बात है, बट इतने भी मैच्योर ना बनो कि आप भूल जाएं कि आपको आपकी ज़िंदगी में सुकून और खुशियाँ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, और बहुत ज़्यादा अपने डिसीजन में लोगों को इन्वॉल्व करते हो, ये करना बंद कर दो। वैसे तो अभी हम देखेंगे कि गाइडेंस क्या है, बट स्टिल ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई देती है आपके लिए। तो ये आपका कुछ करंट या पर्सनालिटी मैंने बताया। ओवर गिविंग नेचर है आप लोगों का, ये चीज़ तो मुझे दिखाई दे दी, और इसी की वजह से आप परेशान रहते हैं। स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं हर तरीके से, आपको चाहिए कि आपकी ज़िंदगी पीसफुल हो जाए, सुकून मिल जाए आपको, बट नहीं मिल रहा क्योंकि आप बातें या फिर डिसीजंस अपनी ज़िंदगी के दूसरों के सजेशन या एडवाइस के बेसिस पे लेते हैं, एंड दैट इज़ वेरी रॉन्ग। सुनो सबकी, करो मन की, ऐसा वाला सिचुएशन आपको अपनाना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि आप मतलब ज़िंदगी में आपके हमेशा एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आप किसको खुश देखना चाहते हैं। आप अपनों को खुश देखना चाहते हो या अपने आप को खुश देखना चाहते हो। सो इट्स योर चॉइस। ऐसा नहीं कि उनके अगेंस्ट चले जाओ, उनकी बातें ही मत सुनो, ऐसा भी नहीं है। बट हाँ, आपको राइट है अपनी ज़िंदगी का डिसीजन लेने का। उनको बताइए, उनको समझाइए। अब आप हर बारी बात मान जाओगे तो उनको कैसे पता चलेगा कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। फिर इसमें उनकी थोड़ी ना कोई गलती है, जो भी लोग आपको ऐसा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, अब देख लेते हैं 2024 में एनर्जी क्या है आपकी, क्या एनर्जी में आप रहने वाले हैं। फाइल नंबर 2, एम्प्रेस। मुझे लग ही रहा था ये कार्ड आएगा। वेरी ब्यूटिफुल, वेरी ब्यूटिफुल। देखिए, जो आपका नेचर था क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वाला, प्रैक्टिकल, लॉजिकल, इमेज को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थे, तो आई एम सॉरी, वो नेचर मुझे ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप इमोशनल बन रहे हैं। एक्चुअल में आप इमोशनल ही थे। ये साल मेरा ऐसा होगा कि बार बार आपके इमोशंस को ट्रिगर किया जाएगा, आपको फोर्स किया जाएगा, आपके सामने ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होगी जहाँ पे आपको अपने दिल से काम लेना पड़ेगा।
ओके, आप नहीं चाहोगे कि मुझे इमोशनल होना, आप नहीं चाहोगे कि आपको इस तरीके से सोचना पड़े, आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू भी बने, बट आप सोचोगे इसी तरीके से। आपको ये भी फील होगा कि आपको अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें अभी भी जानना बाकी है। आप दूसरों को क्या जानोगे, आप खुद को जानो, वही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो ये ईयर आपको सेल्फ लर्निंग के बारे में सिखाएगा। ऐसा नहीं कि लव लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ये कार्ड का मतलब होता है अबंडेंस, तो हर एक फील्ड में अबंडेंस आने वाली है। ओके, जो लोग सिंगल हैं मुझे दिखाई देता है वो मिल सकते हैं किसी पर्सन से। और ये जो मीटिंग है ये आपकी कैसे होगी, फैमिली फंक्शन में या फ्रेंड्स के थ्रू या फिर ट्रैवलिंग के दौरान ये मीटिंग होते हुए दिखाई दे रही है। अगर आपकी शादी की एज है, मैरिड मतलब आपकी शादी की एज है बट आप शादीशुदा नहीं हैं, तो किसी शादी में आप किसी पर्सन से मिल सकते हैं जिसके साथ आपको फैमिली मिलवाएगी। ओके, और वहाँ से फिर कनेक्शन आपका उस पर्सन के साथ बनेगा। कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई देता है सोशल मीडिया के थ्रू भी आप किसी से मिल सकते हैं, बट चांसेस बहुत कम है, आप इन रियल लाइफ में ही मिल रहे हैं किसी पर्सन से। पाइल नंबर 2, बहुत ज़्यादा ये जो पर्सन आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में तो वो आपके सोचने के तरीके को इफ़ेक्ट करेंगे बहुत ज़्यादा, और वो चीज़ ना आपको सुकून देगी कि चलो मतलब कि एट दिस पॉइंट कोई तो ऐसा पर्सन आपके पास है जो आपको इस तरीके से समझा रहा है जिसमें उसका फ़ायदा नहीं है। मतलब कि कभी कभी आपने एक्सपीरियंस किया होगा, लोग आपको उनके फ़ायदे के हिसाब से चीज़ें समझाते हैं, तो यहाँ पे आपको कोई पर्सन ऐसा मिलने वाला है जो आपको समझाएगा बट उसमें उसका कोई फ़ायदा नहीं है, आपका ही फ़ायदा है। ओके, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अगर आप ऑलरेडी किसी पर्सन के साथ कनेक्शन में हैं तो अगेन कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, आपका बॉन्ड उस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। आप अगर उस पर्सन के साथ मैरिड है तो, और बहुत टाइम से कंसीव करना चाहते थे तो कंसीव कर पाएंगे इस साल में। बहुत इंपॉर्टेंट 8th मंथ, मतलब अगस्त का महीना, मार्च का महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आपको थोड़ा सा बच के रहना है। आप कंसीव कर सकते हैं, आप अनवांटेड प्रेगनेंसीज हो सकती हैं, तो आपको थोड़ा सा इससे बच के रहना है। अगर आप फीमेल हैं, मेल हैं तो भी आपके लिए है, आपको आप समझ जाइए। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अगर मैं देखूँ तो आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग कैसी रहेगी, बहुत बढ़िया, बहुत स्ट्रॉन्ग, समझाना समझना ये चलता रहेगा। आप दोनों एक दूसरे को हील करने का भी काम कर रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे को उनकी रिस्पेक्टिव फील्ड में ग्रो करने में भी हेल्प कर रहे हैं, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। आप जो भी फीमेल है ये इस कनेक्शन में, अगर आप एक फ़ीमेल हैं या फिर आपके पार्टनर एक फ़ीमेल है तो वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। ओके, ऐसा नहीं कि जो मेल है वो सपोर्टिव नहीं है, बट जो सपोर्टिंग नेचर यहाँ पे फीमेल का है, अगर नहीं था वो बन रहा है, और अगर पहले से था तो वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, और उसकी वजह से जो मेल या मैस्कुलिन एनर्जी है वो और ज़्यादा अट्रैक्ट होगी उनकी तरफ। ओके, ये चीज़ है। मुझे लग रहा है कि इस रीडिंग में एम्परर कार्ड एक बार ज़रूर आएगा। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है जस्टिस एंड जजमेंट, तो दोनों ही कार्ड बताते हैं कि आपने जो भी चीज़ें फेस की है अब उनका न्याय आपके साथ होगा। सी जस्टिस, जो भी आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ गलत किया गया है, तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को जाके सज़ा दोगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ पीस मिलेगा। आपको ऐसा लगता था ना कि आपके साथ लोगों को वो चीज़ें मिल रही हैं बिना मांगे, बट मुझे क्यों नहीं मिल रही, तो अब वो चीज़ आपको मिलेगी बिना मांगे, क्योंकि उस चीज़ को आपने एक्सपेक्ट करना बंद कर दिया है। ओके, उस चीज़ का रोना नहीं रो रहे हैं आप बैठ के। कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग, ये बढ़ रहा है आपके, ये मिल रहा है आपको इस ईयर में। अबंडेंस आ रही है, बहुत ही ज़्यादा शांत रहेगा आपका मन। जो भी ये होता था ना आपके साथ में रिलेशनशिप में कि आप रिलेशनशिप में आए, अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा मेसी हो गया है कनेक्शन, बहुत मेसी मतलब कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, सॉरी आई यूज्ड द रॉन्ग वर्ड, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। आपको बोलने से पहले सोचना पड़ता था, आपको कुछ चीज़ें पूछने से पहले सोचना पड़ता था, तो वो नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ है। सिंगल जो लोग हैं मैंने बता दिया वो किसी पर्सन से मिल सकते हैं। अगर मैरिड हैं तो कंसीव कर सकते हैं, मैरिड लाइफ भी आपकी अच्छी होगी आपके पार्टनर के साथ में। अगर किसी के साथ कनेक्शन में है तो कनेक्शन एक स्टेप आगे बढ़ेगा स्टेबिलिटी की तरफ। ग्रोथ है, सी यहाँ पे भी कार्ड है ना ग्रोथ का, तो ग्रोथ है, मूवमेंट है इस कनेक्शन में। जस्टिस, अगेन जस्टिस आ गया तो न्याय मिलेगा। न्याय से इन द सेंस मेरा ये नहीं कि आपको कोर्ट के थ्रू न्याय मिल रहा है, ना ना ना, न्याय मतलब कि आपका
जो भी आपको मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो क्लियर होंगे। एंड दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको ऐसा लगता था कि मुझे ये चीज़ क्यों नहीं मिल रही है, हो सकता है दूसरे कपल्स को देख के आपको ये फील होता था कि मेरा पार्टनर इस तरीके से बिहेव क्यों नहीं करता। ओके, तो वो चीज़ जो आपको लगती थी ना कि दूसरों के पास तो है बट मेरे पास नहीं है, तो इस चीज़ को लेकर आपको इनजस्टिस फील होता था, वो जस्टिस आपको मिलने वाला है। हेरोफेंट मैरिज, अगेन एक लेवल अप हो रहा है कनेक्शन। अगर आप चाहते थे मैरिज हो, आपकी फैमिली इंक्लूड हो इस कनेक्शन में, तो वो भी हो रही है और आप नहीं कर रहे हैं, आपका पार्टनर कर रहा है ये। ओके, आपको गाइडेंस भी, आप हो सकता है इस साल में ना किसी टैरो रीडर से रीडिंग लें, या फिर कोई अचानक से आपको बोल दे कि आपकी शादी होगी और उसकी बात सच्ची हो जाएगी। हो सकता है ये मेरे ही थ्रू निकल जाए कि आपकी शादी होगी, तो आपकी शादी हो जाएगी इस साल में। ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। वैसे एट द एंड हम देखेंगे कि आपकी शादी इस पर्सन से होगी या नहीं होगी, या इस साल होगी या नहीं होगी, वो भी देखेंगे हम, डोंट वरी। हैंग्ड मैन, मेजर अरकानाज आ रहे हैं आपके लिए। तो जहाँ पे भी आप स्टक हैं, जैसे कि मैंने बोला था ना कि आप सोचते रहते हैं, जो लोगों ने आपको बोला आप वही चीज़ सोच रहे हैं, तो वो नहीं होगा आपके साथ में। आप आगे बढ़ेंगे, आप लेवल अप हो रहे हैं कनेक्शन में, आप मूव कर रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं कनेक्शन में, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था आपके लिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, सक्सेस मिल रही है। मैंने कहा था, मैंने कहा था एम्प्रेस एंड एम्परर। आई टोल्ड यू ना कि आपकी कंपैटिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है आपके पार्टनर के साथ में। और ये जो है ना, आपका नेचर इतना ज़्यादा पोलाइट होगा कि जो मेस्कुलिन नेचर है, जो मेस्कुलिन एनर्जी वाला पर्सन है ना, चाहे वो आप हो या आपके पार्टनर हो, तो जो फीमेल एनर्जी वाला पर्सन है या फीमेल एनर्जी जो है, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी इस साल में कि जो मेस्कुलिन एनर्जी है वो उसके सामने झुक जाएगी। अगर कोई आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एरोगेंट थे, रूड थे, आप प्यार से बात करते थे, वो फिर भी आपको चिल्ला देते थे, आपको इग्नोर करते थे, आगे इस साल में ये चीज़ें होती हुई नहीं दिखाई दे रही। एक और चीज़ अगर मैं आपको दिखाऊँ तो सी दिस सन, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बॉन्डिंग रहने वाली है इस साल आपके पार्टनर के साथ आपकी। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है जो कि बताता है कि आपका कनेक्शन इस पर्सन के साथ में इमोशनल लेवल पे भी तो स्ट्रांग हो ही रहा है, बट ना आप उनको अपनी प्रोफेशनल लाइफ के डिसीजंस लेते टाइम भी इंक्लूड करोगे। और ये पर्सन ऐसा नहीं है कि जो मैंने बोला तुमको वो करना ही करना है, ऐसा नहीं है। आपको लिबर्टी देंगे कि आप क्या डिसीजन लेना चाहते हो, ये सिर्फ आपको सजेस्ट करेंगे और एट द एंड आपको ये बोलेंगे कि मैंने तो तुम्हें ये बता दिया, अब आगे तुम्हारा डिसीजन है, इट्स योर चॉइस। तो इस तरीके से बिहेव करने वाले हैं, और ये चीज़ सुन के ना आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा कि यू आर विद द राइट पर्सन। ये पर्सन का काम मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका उस सोचने का तरीका, जो आपका सोचने का तरीका मैंने आपको बताया था कि लोगों ने बोला सही है तो सही ही है। ओके, लोगों ने बोला अगर कुछ गलत है, आपको वो सही लग रहा है, फिर भी वो गलत ही है। तो ये वाली जो अपब्रिंगिंग या कंडीशनिंग आपकी की गई है ना, उसको हटाने में आपकी हेल्प करेगी। जो चीज़ आपके दिमाग में बैठी हुई है और जिसकी वजह से आप हमेशा फंस जाते हो, स्टक हो जाते हो, तो वो चीज़ से आपको निकालने की ये पर्सन हेल्प करेंगे, आपको ग्रो करवाएंगे। ओके, बार बार आपके रिलेशनशिप में ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होंगी जहाँ पे आपको इस पर्सन की एडवाइस की ज़रूरत पड़ेगी, और ये पर्सन आपको ऐसी एडवाइस देंगे जिसकी वजह से आपको इसके साथ पे रहने पे बहुत ज़्यादा फ़क्र महसूस होगा, प्राउड। ओके, एंड जो भी फीमेल है या जो भी फेमिनिन एनर्जी में है, जो भी ओवर गिविंग वाले नेचर में है, जो भी बहुत ज़्यादा लविंग बातें करते हैं, मतलब कि कैसे पहचानोगे कौन है फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक में, कौन है फेमिनिन नेचर में, तो उसका ये होता है ना कि उसकी हर बात में या तो फ्लर्ट होता है, या तो उसकी हर बात में आपको दिखाई देगा कि वो कितना प्यार करता है, या तो उसकी हर बात में रिस्पेक्ट या ओवर गिविंग नेचर दिखाई देगा, तो वो फेमिनिन एनर्जी होती है। ओके, और जो थोड़े से रूड हैं, एरोगेंट हैं, चिढ़ जाते हैं बहुत ईजिली, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो वो थोड़ा सा मैस्कुलिन ट्रेट है। ओके, तो जो भी फेमिनिन एनर्जी है ना, वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, वो फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर रही है, और वो इमोशनली भी सपोर्ट कर रही है, फिजिकली भी सपोर्ट कर रही है, हर तरीके से सपोर्ट कर रही है। ऐसा नहीं है कि मैस्कुलिन एनर्जी नहीं कर रही, बट ज़्यादा की बात है, बियॉन्ड द लिमिट जाके फेमिनिन एनर्जी कर रही है। और इन रिटर्न क्योंकि सामने से किया जा रहा है, तो जो दूसरा पर्सन है जिसके लिए वो की जा रही है चीज़ें, उसका भी मन करेगा सामने वाले के लिए चीज़ें करने का। सो ये चीज़ मुझे दिखाई देती है आपके कनेक्शन में। ओके, द बर्डन, इनोसेंस एंड माइंड।
करेज, क्रिएटिविटी। देखिए, ये आपके सोचने के तरीके को तो बदल ही रहे हैं, बट आप भी इनके सोचने के तरीके को बदल रहे हैं, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। आप के अंदर जो इनोसेंस नहीं थी, जो मैंने बोला था ना कि आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए, आपने अपने अंदर के बच्चे को मार दिया, आपका जो चाइल्डिश बिहेवियर है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है। ओके, तो वो चीज़ों से आप बाहर निकल रहे हैं, आप बन रहे हैं, आपके अंदर वो इनोसेंस आ रहा है, आपके अंदर वो थोड़ी सी जो इमेच्योरिटी चाहिए होती है ना, इमेच्योरिटी नहीं, थोड़ी सी जो चाइल्डिश नेचर चाहिए होता है ना, वो आपके अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये चीज़ है, ये पर्सन ना आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में लाएंगे, गो विद द फ्लो वाली एनर्जी, ओके, उसमें लाते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड और पीसफुल महसूस कराने में हेल्प करेंगे, फील कराएंगे। मतलब कि दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि आपको खुद पे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील होगा ना, मतलब आपने जो डिसीजन लिया है उस पर आपको प्राउड होगा, आपको आप अगर एस इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ पर्सन हैं तो आप एक्सट्रोवर्ट बन रहे हैं। ओके, जो चीज़ें आप नहीं करते थे या जो करना चाहते थे बट उनमें आपको डर लगता था, एक झिझक महसूस होती थी, तो आप वो चीज़ भी करोगे। ओके, ये पर्सन सिर्फ आपको एक पुश दे रहे हैं और आप वो चीज़ कर रहे हो, यू विल सी दिस, आपको देखने को मिलेगा इस साल में ये सारी चीज़ें। ओके, फालतू का जो ओवर थिंकिंग आप करते थे, टेंशन आप लेते थे, वो सारी चीज़ों से आप बाहर निकल रहे हैं क्योंकि ये पर्सन आपको हेल्प कर रहा है। ओके, यहाँ पे एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं कि मैस्कुलिन फेमिनिन को हेल्प कर रही है या फेमिनिन मैस्कुलिन को हेल्प कर रही है, नो। को आपके पार्टनर, जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके पार्टनर आपको हेल्प कर रहे हैं, वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को हेल्प करें। एंड अगेन, ये जो चीज़ें आप दोनों के बीच में होगी ना, ये आप दोनों के बॉन्ड को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगी, ठीक है। ये चीज़ है, क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी। क्रिएटिविटी का मतलब ये नहीं कि आप आर्ट एंड क्राफ्ट्स में चले गए हैं, नो। क्रिएटिविटी का मतलब ये है कि आप अपने दिमाग में ऐसी चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा ईजी बना रही है। एक और मतलब यहाँ पे क्रिएटिविटी का ये है कि आप दोनों मिलके अपने फ्यूचर को क्रिएट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में। ओके, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप अपनी ज़िंदगी के हर डिसीजन में सामने वाले पर्सन को इंक्लूड करेंगे, आप दोनों ही, ठीक है। ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है आपके साथ में। एंड यहाँ पे एक और कार्ड है, दैट इज़ लेटिंग गो। तो आप लेट गो कर रहे हो चीज़ों को। अगर आपको सामने वाले में कुछ पसंद नहीं आ रहा है तो ऐसा नहीं कि आप उससे लड़ रहे हो ना, आप लड़ नहीं रहे हो, आप उसे समझा रहे हो, उसको समझ रहे हो, और सामने वाला भी ये कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल आपके कनेक्शन की बात की जा रही है, आपके पार्टनर की बात नहीं की जा रही, तो आप दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ओके, तो ये चीज़ मुझे दिखाई देती है। यहाँ से भी निकालते हैं कार्ड। चॉइस, वरी लेस अबाउट मेकिंग द राइट चॉइस एंड मोर अबाउट बीइंग स्ट्रॉन्ग इनफ टू हैंडल एनी आउटकम। आपसे कहा जा रहा है कि इस बारे में कम चिंता करें कि आपने क्या चूज़ किया है वो सही है या नहीं। इस बारे में आपको ज़्यादा चिंता करनी है कि जो चीज़ आपने चूज़ की है वो उससे जो भी आउटकम होगा, क्या आप उसको फेस करने के लिए रेडी हैं या नहीं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इंग्लिश में बोल दिया, एक बार हिंदी में समझा दिया। ओके, तो आपको ना इस चीज़ पे फोकस नहीं करना कि जो आपने चूज़ किया है वो सही है या नहीं ना, इस चीज़ पे बिल्कुल फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ आपने चूज़ की है वो उसका जो भी आउटकम होगा उसको आप फेस कर पाएँ, हैंडल कर पाएँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस साल आपको ये चीज़ अपने दिमाग में रखनी है। और देख लेते हैं यहाँ से क्या आता है। पहले देखते हैं क्या इस पर्सन के साथ आपकी शादी हो सकती है इस साल में। इस साल में आपकी मैरिज का कोई पॉसिबिलिटी है या नहीं। फर्स्ट कार्ड इज एस ऑफ सोर्ड्स, सेकेंड कार्ड इज 7 ऑफ कॉइन्स, बॉटम ऑफ डेक है पेज ऑफ वैंड्स। देखिए, शादी की पॉसिबिलिटी तो मुझे दिखाई देती है, बट अक्टूबर, नवंबर, सितंबर, दिसंबर, मतलब लास्ट के जो 4 मंथ्स हैं उसमें दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों की शादी हो सकती है। हालांकि ज़्यादातर लोगों की शादी नहीं है। हाँ, कमिटमेंट, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मिल सकती है। आपका जो बिलीव है इस रिलेशनशिप को लेकर वो चेंज हो सकता है। अभी तक आप सोच रहे थे कि हाँ चल रहा है तो ठीक है, नहीं चल रहा है तो ठीक है, वैसी वाली सिचुएशन में। ओके, ये मुझे दिखाई दे रहा है, आपका बिलीव बढ़ेगा इस कनेक्शन में। और देख लेते हैं यहाँ से क्या आता है। 9 ऑफ वैंड्स, जो भी डिले आप फेस कर रहे थे
वो ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। 3 ऑफ कॉइंस, बैलेंस बना पाएंगे इस कनेक्शन में, आपको सक्सेस देखने को मिलेगी, आपको विक्ट्री मिलेगी इस कनेक्शन में। एंड अभी तक हो सकता है आप इस एनर्जी में आ गए कि इस कनेक्शन में अगर कुछ होता है तो ही मैं आगे एफर्ट लगाऊंगा या लगाऊंगी, नहीं होता तो मैं इससे बैकआउट कर लूँगा सॉरी। तो वो चीज़, वो वाले फेज़ में अगर आप थे ना, तो आपको एक उम्मीद की किरण देखने को मिलेगी, यही कहा जा सकता है। 3 ऑफ कप, सेलिब्रेशंस हैं आगे आने वाले साल में। 9 ऑफ कॉइंस, तो मतलब विश फुलफिलमेंट हो रही है। जो भी विश आपकी इस कनेक्शन को लेकर, अपने पर्सन को लेकर है ना, तो वो विशेस आपकी पूरी हो रही हैं ज़रूर। ओके, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी इस कनेक्शन को लेकर। बहुत ही ब्यूटीफुल रहने वाला है आपका कनेक्शन इस साल। ओके, पूरे साल के लिए आपके लिए गाइडेंस क्या है एंजल्स की तरफ से, ये भी देख लेते हैं अपने आपकी लव लाइफ को लेकर। पता नहीं क्यों कार्ड्स आज ऐसे हो रहे हैं। रीडिंग को क्लेम करना ना भूलेगा इस प्लीज़। नथिंग विल कम आउट द सिचुएशन। अगर दिमाग में ये आपने बिठा लिया है, आपसे यहाँ पे भी कहा गया चॉइस, तो अगर दिमाग में ये बिठाया हुआ है आपने कि कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, तो प्लीज़ जल्दी से इसको दिमाग को इन सारी चीज़ों से हटा दीजिए कि चेंज नहीं होगा। जी बिल्कुल चेंज होगा। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। जितना कॉन्फिडेंट आप रहेंगे उतनी ज़्यादा इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है कि आपको सक्सेस मिले। लियो एंड अगेन लियो, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो अपने रास्ते पे प्राइड को आने ना दें। ओके, इससे आप चीज़ें, बनती हुई चीज़ें बिगाड़ सकते हैं। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। आप अपने गोल्स को अचीव करने के बहुत ज़्यादा पास में हैं। एंड होल्ड योर विजन। आपका यही है, जैसे कि आपको कोई चीज़ मिलने वाली, यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स भी था, तो अगेन कोई चीज़ मिलने वाली है, तो आप जब वो मिलने वाली है ना, उसी टाइम पे आप क्या करते हैं, गिव अप कर देते हैं। यहाँ पे भी यही है कि यू आर वेरी क्लोज टू यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। एंड यहाँ पे कहा जा रहा है होल्ड योर विजन एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। इन तीनों कार्ड्स का मतलब ये है कि आपका एक ऐसी पर्सनैलिटी है कि जब आपको कोई चीज़ मिलने वाली होती है ना, बस अभी थोड़ी सी मेहनत आप कर लो, तभी आपको वो चीज़ मिलने वाली है और आप उसी पॉइंट पे आकर गिव अप कर देंगे। ओके, और फिर वो चीज़ आपको नहीं मिलती। ओके, ऐसा आपके साथ होता होगा कि आपने थोड़ी सी मेहनत और की होती तो आपको वो चीज़ मिल जाती। ये है, तो आपको वो वाला जो आपका कैरेक्टरिस्टिक है उससे बाहर निकलना है। 3 इंपॉर्टेंट मैसेज आपकी लव लाइफ के लिए इस साल में क्या है कृष्णा की तरफ से। लेट्स सी। फर्स्ट मैसेज इज ट्रांसफॉर्मेशन। Bring about that change that comes with destruction and sow the seeds now for the future। आपसे कहा जा रहा है डिस्ट्रक्शन के साथ, मतलब कि जब चीज़ें एंड होती है उसके साथ जो चेंजेस आते हैं, वो चेंजेस आपको लेकर आना है और आपको वो जो आप अपने फ्यूचर में देखना चाहते हो उसके बीज अभी बोने हैं। इसका सिंपल मतलब ये है कि कोई चीज़ अगर आपकी ज़िंदगी में एंड हो रही है तो उसे एंड होने दो, चेंज से डरो मत, और आपको फ्यूचर में जो चीज़ें चाहिए, जो चीज़ें आपके लिए मैटर करती हैं, उनके लिए फ़ाइट करना सीखें। ओके, ये मैसेज है। दूसरा मैसेज है स्टे कनेक्टेड विद इन। बाहर के लोगों से कनेक्ट होते होते अब अपने आप से डिटैच मत होइए, ये आपसे कहा जा रहा है, क्योंकि डिवाइन आपके अंदर है। तो मेडिटेट करना आपके लिए इस साल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चेंज ऑफ प्लेस। तो अगर आपको लगता है इस साल में कि आपको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना चाहिए, आपके लिए फ्रूटफुल है, आपके लिए बेटर लक लेकर आएगा, तो आपको ये चीज़ करनी है। कंटिन्यू द जर्नी ऑफ लाइफ एज इट कम्स, एम्ब्रेस द चेंजेस, स्पेशली चेंज ऑफ प्लेस। तो अगर आपको मौका मिलता है एक जगह से दूसरी जगह निकलने का, तो बिल्कुल जाइए। ओके, एंड अगेन डू नॉट प्रवोक द नेगेटिविटी। आपको नेगेटिविटी प्रवोक नहीं करनी है, नेगेटिविटी को प्रवोक नहीं करना। ओके, यहाँ से देखते हैं क्या आता है। सो मैसेज इज़ कर्मा। अपने कर्मा पे फोकस करने हैं। आसना, आपको थोड़ा सा योगा वगैरह भी करना है इस साल में, वो आपके लिए हेल्थ वाइज भी अच्छा होगा और स्पिरिचुअलिटी में भी आपको हेल्प करेगा। कर्मा से क्या मतलब है भगवान का? कर्मा से ये मतलब है कि आप जो भी कर रहे हैं उस पर आपको नज़र बना के रखनी है। सी वॉट एवर यू आर डूइंग। ओके, आपको वो चीज़ देखनी है कि अगर क्या आपके साथ ये चीज़ अगर किसी ने की होती तो वो आपको सही लगता। अगर लगता है तो प्लीज़ गो एंड डू वट एवर यू आर डूइंग, और अगर नहीं लगता तो प्लीज़ आप उस चीज़ को कंटिन्यू ना करें। कर्मा जानने का या अच्छा कर्मा क्रिएट करने का यही तरीका है। ओके, एंड आपका कर्मा आपके एक्शंस के थ्रू ही डिसाइड नहीं होता, आपके वर्ड्स के थ्रू भी डिसाइड होता है। तो किसी को कुछ भी बोलने से पहले सोचना है। ओके, हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए क्या आता है।
फर्स्ट मैसेज, सेकंड मैसेज, थर्ड, फोर्थ मैसेज। ओके, देखते हैं हम। कार्ड्स को गिरने मत दो भगवान जी। फर्स्ट मैसेज इज योर हार्डवर्क विल बी रिवॉर्डेड। आपके हार्डवर्क का रिवॉर्ड आपको मिलेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर सकते हैं आप अपनी ज़िंदगी को, अपनी लव लाइफ को ईजी बनाने के लिए। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन को सुनना। आई डोंट नो ये कार्ड सॉरी जो लिखा हुआ है वो दिख नहीं रहा है आपको। चैरिटी, एनिमल्स एंड बर्ड फीडिंग। एनिमल्स और बर्ड्स को फीड कीजिए, चैरिटी वगैरह कीजिए। सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन इज कमिंग फॉर यू। अगर है तो उसमें बेटरमेंट देखने को मिलेगा। हेल्प इज अप्रोचिंग, हेल्प आ रही है आपके लिए। ओके, बैलेंस योर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी। अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस कीजिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। आपके लिए एक और मैसेज है, आस्क फॉर आंसर्स और फॉर हेल्प। तो आपको हेल्प चाहिए तो हेल्प मांगिए, आंसर्स चाहिए तो आंसर्स मांगिए यूनिवर्स से। वाटर साइन हो सकते हैं आप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2। आई होप कि आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। एवरीवन, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है द मैजिशियन कार्ड या ग्रुप नंबर 3 को, तो लेट्स सी आपके लिए क्या आता है। पहले हम देखेंगे आपका पर्सनालिटी, पास्ट, प्रेजेंट, जो भी कुछ मुझे दिखाई देगा। उसके बाद फिर हम देखेंगे 2024 आपकी लव लाइफ के हिसाब से कैसा रहेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, फर्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ सोर्ड्स। देखिए, एक चीज़ तो है जो मुझे दिखाई दे रही है अभी, वो ये है कि आप मैनिफेस्ट कर लेते हैं चीज़ें ईज़िली। है आपके अंदर वो स्किल्स या टैलेंट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आता होगा, या बचपन से आप मेडिटेशन करते आए हैं, आपको पता है बचपन से स्पिरिचुअलिटी के बारे में, या जब से भी पता है तब से, जब से आप ये कर रहे हैं, आपको रिजल्ट कुछ ना कुछ तो मिला है, चाहे छोटा बड़ा कैसा भी रिजल्ट हो, वो आप अट्रैक्ट कर पाते हैं चीज़ें, आपको भी पता है। 6 ऑफ वैंड्स, Six of Cups, 6, 6, 6, very nice, and 4, the Sun. Okay, पर्सनालिटी की अगर मैं बात करूं तो जहाँ पे आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती, आप वहाँ पे ज़्यादा टिकते नहीं हैं। ऐसा नहीं कि आप अपने साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, अपनी रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। आपको चाहिए होता है प्यार कम हो चल जाएगा, बट रिस्पेक्ट होनी चाहिए। वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा मैटर करती है। रिस्पेक्ट नहीं है, मतलब कि आपको अगर कहीं कुछ भी उल्टा सीधा बोला जा रहा है, आपको डिमीन किया जा रहा है, आपको ऐसे शब्द बोले जा रहे हैं जो आपको सुनने में अच्छे नहीं लग रहे, तो आप वहाँ टिकते नहीं हैं। ये चीज़ है आपके साथ में। अब आप इसे सेल्फ सेंटर्ड पर्सनालिटी बोलो, अपने बारे में सोचना बोलो, सेल्फिश नेचर बोलो, कुछ भी बोलो, बट ये आपके साथ है। आप हो सकता है इस चीज़ पे एग्री ना करें, बट दैट्स द फैक्ट, आपके साथ ऐसा है। आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हासिल करनी है, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े आपके सपने भी हैं, मुझे ये चीज़ दिखाई देती है। आप एक और चीज़ जो मुझे अभी चैनल हुई आपके लिए, कि आपने अगर दूसरों के लिए कोई विश मांगी, तो एज़ कम्पेयर टू दैट विश जो आप अपने लिए मांगते हो, उनके लिए मांगी हुई विश जल्दी पूरी हो जाती है। ये चीज़ है आपके साथ में। आपने ये फेस देखा होगा अपनी ज़िंदगी में कि जब आपने दूसरों के लिए कुछ मांगा तो वो उनको मिल गया, बट वही चीज़ अगर आप अपने लिए मांगते हो तो उसमें या तो बहुत ज़्यादा डिले मिलेगा, या तो वो विश आपकी पूरी ही नहीं होगी। ऐसा सिचुएशन आपके साथ होता होगा। आउटसाइडर, हर तरीके से आपको रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिले हैं बचपन से, कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसे चलो, ऐसे बैठो, ऐसे खाओ, ऐसे बोलो। इस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस आपको अपने चाइल्डहुड से देखने को मिले हैं। एक इनसिक्योरिटी आपके अंदर हमेशा से रही है। आपको हमेशा कोई भी चीज़ जब आप गलत करते हो तो आपको उस चीज़ के लिए समझाया नहीं जाता, उसके लिए डायरेक्ट आपको ब्लेम किया जाता है। ये आपकी फैमिली के थ्रू भी हो सकता है, या फिर आपके स्कूल्स कॉलेजेस में ऐसा हुआ है आपके साथ में। अगर आप एक फीमेल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं, तो किसी तरीके का कुछ आप ये कार्ड को देखकर समझ सकते हैं कि ऐसा आपके साथ किसी तरीके का कुछ हुआ है पास्ट में। अगर आप मेल हैं तो भी हो सकता है कि ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ में, मतलब कि रैगिंग वगैरह कुछ
आपको फेस करना पड़ा है और उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड रहे हैं। आपने अपने आप को आइसोलेट कर लिया, आप अकेले रहने लगे, आप लोगों से मिलना बंद कर दिया, इंट्रोवर्ट हो गए। फिर इस फेज़ से जब आप निकले ना, ये इंट्रोवर्ट वाले या कम सोशलाइज करने वाले फेज़ से जब आप आगे बढ़े, तो आपने फिर बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन या बहुत ज़्यादा बोल्ड हो गए हैं। मतलब कि फिर आप सेल्फिश बन गए हैं कि अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचता है। अब आप लोगों के मुंह पे उनको बोल देते हैं जो भी उनकी एक्चुअल पर्सनैलिटी है। ऐसा नहीं कि आप शुगर कोट करते हो, ये चीज़ आपके अंदर आ गई है। आपको कौन समझता है, कौन नहीं समझता, इस चीज़ की भी पहचान आपके अंदर बहुत अच्छे से है कि कौन आपके अपने हैं, कौन रियल है, कौन फेक है। ये चीज़ भी आप बहुत अच्छे से समझ जाते हो। जो लोग आपके बारे में अच्छा नहीं बोलते, अच्छा नहीं सोचते, आपको उन लोगों के बारे में पता है। और जब इन पर्सन आके फेस टू फेस में वो आपके सामने शुगर कोटिंग करके कुछ अच्छी चीज़ें बताते हैं, तो आपको उन लोगों से बहुत ज़्यादा चिढ़ होती है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है उन लोगों से कि ये क्यों आ गए। ओके, ऐसा होता होगा आपके साथ में। एंड अगेन ये तो आपके कुछ ऐसे पर्सनालिटी हैं जो सुनने में अच्छे नहीं लगते, बट एक्चुअल में ये रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऐसा होना। 6 ऑफ कप्स बताता है कि अगर किसी के साथ आप कमिटमेंट में हैं तो यू विल गिव योर 100%, चाहे वो कमिटमेंट आपका फ्रेंडशिप हो, कोई रिलेशनशिप हो या आपकी फैमिली ही क्यों ना हो। तो आप अपना उस रिलेशनशिप के लिए आप अपने हर एक चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ड्रीम्स बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं, आपको चाहिए अपनी ज़िंदगी में नेम फेम। एक और मैसेज मुझे चैनल हुआ है कि कोई तो ऐसा है जिसको बिग बॉस में जाना है। ये मैसेज मुझे मिला अभी। तो आपके अंदर अगर ये है तो यस, मुझे दिखाई देता है, मतलब कि एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग इन फील्ड से आप जुड़ना चाहते हो, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, या हो सकता है आप हो, या फिर एक यूट्यूब चैनल हो आपका। तो इस तरीके से कुछ नेम फेम से जुड़ा हुआ काम आप कर रहे हैं या करना चाहते हैं। ओके, बचपन से जैसे मैंने कहा ना कि ट्रॉमेटाइज्ड रहे हैं, ट्रॉमाज मिले हैं आपको, पास्ट से ही आपको रिस्ट्रिक्ट किया जाता था कि ये मत करो, यहाँ मत जाओ, स्पेशली कहीं जाने के मामले में। ओके, आपको फ्रीडम नहीं मिली और अब उस फ्रीडम को आप छीन रहे हो। मतलब छीनने का मतलब ये है कि जो लोग आपको फ्रीडम नहीं दे रहे ना, उनसे छीन रहे हो, आप उनकी फ़िक्र नहीं कर रहे, आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो। अब उसके लिए भले ही आपको पॉलिटिक्स खेलना पड़े, उसके लिए भले ही आपको लोगों को हर्ट करना पड़े, बट आप ये चीज़ कर रहे हो। ओके, और ये सही भी है, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप गलत कर रहे हो, बट हाँ, अपने वर्ड्स पे फोकस रखिए। जो लोग आपसे उम्र में बड़े हैं, ओहदे में बड़े हैं, उनसे रिस्पेक्टफुली बात कीजिए, क्योंकि कभी कभी जब आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ जो चीज़ें हुई हैं वो बहुत ज़्यादा गलत हैं, और उसके बेसिस पे आपको ऐसा लगता है कि आपको ये राइट मिल गया कि आप लोगों के साथ भी गलत करो, तो दैट्स नॉट राइट। ओके, तो ये चीज़ बस आपको अपने दिमाग में रखना है। इनर वॉइस, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइज। आपका इंट्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपको अगर कोई इंट्यूशन आपका ये बोल रहा है कि ये चीज़ है, तो आपको बिलीव करना ही है, और आप बिलीव करते भी हैं इंट्यूशन में। ये चीज़ भी है आपके साथ में। किसी को आपने कोई चीज़ बोली है तो उससे ज़्यादा गिल्ट आपके अंदर आ जाता है कि मैंने उसको क्यों बोला। ओके, क्या ज़रूरत थी बोलने की। बोलने के बाद में ये गिल्ट आ जाता है आपके अंदर कि क्यों बोला, नहीं बोलना चाहिए था, इट वॉज नॉट राइट, इट वॉज नॉट नीडेड, ये ज़रूरत ही नहीं थी बोलने की। फिर आप उसको 50 बार सॉरी बोलते रहते हो। ये चीज़ है। रिलेशनशिप्स हो या फ्रेंडशिप हो, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ रहती हैं आपके अंदर, क्योंकि अगेन ट्रॉमाज हैं, पास्ट है, एक्सपीरियंस ऐसा है जिसकी वजह से आप हमेशा, आपके साथ ट्रस्ट इश्यूज़ रहते हैं। आपको डर लगता है कि कहीं ये चला ना जाए, या ये फ्रेंडशिप टूट ना जाए, कनेक्शन ना टूट जाए, तो इस चीज़ को लेकर आप हमेशा ट्रॉमेटाइज रहते हैं। ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चीज़ें फ़ेस की हैं, जितनी आपकी उम्र है उससे कम, उससे बहुत ज़्यादा आपने फ़ेस किया हुआ है और अभी भी फ़ेस कर रहे हैं, एंड यू आर स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग स्टिल। ओके, ये चीज़ है। जैसे मैंने बोला था कि जहाँ पे आपको लगता है कि आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, वहाँ से आप मूव ऑन कर जाते हो। आप अपने कनेक्शंस में फैमिली के साथ कोई भी कनेक्शन हो या फ्रेंडशिप हो, वहाँ पे अपना 100% देते हो, और इन रिटर्न जब आपको 100% नहीं मिलता तो आप वहाँ से भी मूव ऑन कर जाते हो। फिर आपको दुख नहीं होता उस सिचुएशन से या उस पर्सन से मूव ऑन करने का, क्योंकि आपने अपनी तरफ से 100% दिया हुआ होता है। ओके, ये चीज़ है। ऐसा नहीं कि एक बार में मूव ऑन कर लिया, आपने बहुत मौके दिए लोगों को, बहुत ज़्यादा बेनिफिट ऑफ डाउट दिया, बट जब नहीं कोई कर पा रहा है आपके लिए कुछ, तो फिर आप मूव ऑन कर जाते हो। उससे मूव ऑन करने में टाइम नहीं लगता आपको। तो ये सिचुएशन आपके साथ हो सकती है, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है। पैसे मैटर करते हैं, बट अगर पैसे और प्यार में चूज़ करने को मिलेगा, कहा जाएगा, तो आप प्यार चूज़ करेंगे।
वैसे अगर किसी के साथ कनेक्शन नहीं है तो फिर आप पैसा चूज़ करेंगे। ओके, मतलब अगर आपको लगता है कि कोई आपकी ज़िंदगी में ऐसा है जिसके लिए आप पैसा छोड़ सकते हैं तो आप पैसा छोड़ देंगे। मतलब कि इतना, ये थोड़ी फिल्मी लाइन है बट स्टिल ये है आपके साथ में। गिफ्ट्स देना, गिफ्ट्स लेना, गिफ्ट्स एक्सचेंज करना, कॉम्प्लीमेंट्स देना, लोगों को अच्छा फील कराना, ये आपको अच्छा लगता है। बट उन लोगों को जो आपके लिए मैटर करते हैं, जिन लोगों को आप नहीं जानते या जिनके साथ आपको कोई कनेक्शन फील नहीं होता, तो आप खुद से बहुत ज़्यादा क्लोज होने की कोशिश नहीं करते। आपका इंट्यूशन इतना स्ट्रांग है ना कि आपको पता चल जाता है कि कौन आपको आगे चल के हेल्प कर सकता है, कौन आपके लिए अपना है, कौन नहीं है। तो ये आपके साथ सिचुएशन है। देख लेते हैं आगे क्या आता है। स्पिरिचुअलिटी में बचपन से हैं आप, या फिर आपकी फैमिली में कोई रहा है जिसकी वजह से आप भी स्पिरिचुअलिटी में आ गए, ये हो सकता है आपके साथ में। ओके, इट्स द पॉसिबिलिटी। देख लेते हैं क्या आता है। पहले देखेंगे एनर्जी, किस एनर्जी में रहने वाले हैं आप लोग, क्या रहेगी आपकी एनर्जी इस साल में, स्पेशली इन योर लव लाइफ। चैरियट, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर एनर्जी है। चैरियट का मतलब क्या होता है, ग्रोथ। चैरियट को देखें तो वो क्या होता है, उसमें हॉर्सेस होते हैं जो आगे की तरफ भाग रहे हैं। तो आप भी अपनी ज़िंदगी में आगे की तरफ भाग रहे हो, आप पीछे नहीं देख रहे हो कि क्या हुआ, क्या छूट गया, मैंने किसको क्या बोला था, किसी ने मुझे क्या बोला था। इन सारी चीज़ों पे आप फोकस नहीं कर रहे। इन योर लव लाइफ आई कैन क्लियरली सी कि किसी पर्सन के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, अकेले नहीं। अगर आप लोग सिंगल हैं तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कोई तो आपको मिल रहा है, या तो ट्रैवलिंग के दौरान मिलेगा या फिर आपने अट्रैक्ट किया है किसी को अपनी ज़िंदगी में। अगर आप किसी पर्सन के साथ पास्ट में कनेक्शन में रहे थे, उस टाइम पे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे थे उस पर्सन को अट्रैक्ट करने के लिए, या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते टाइम आपने ऐसा एक पर्सन क्रिएट किया था अपने दिमाग में जिसके अंदर वो क्वालिटीज़ थी जो आपको चाहिए आपके पार्टनर में हो। तो वैसी क्वालिटी वाला इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड जब वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएंगे। ओके, ये जो लोग सिंगल हैं उनके लिए था। अगर जो लोग रिलेशनशिप में हैं तो मैं आपको बता दूँ, उस पर्सन के साथ आपका ग्रोथ मुझे दिखाई देता है। हॉर्सेस का क्या होता है कि हम अपने घरों में, हॉल्स में, या फिर मतलब कि वो घोड़े जो होते हैं ना, हॉर्सेस जो होते हैं, शायद वो 11 या 6 या 5 होते हैं, उनका पिक्चर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं कि गति बनी रहे, स्पीड। ओके, हमारी ज़िंदगी में कोई भी रुकावटें ना आए, हमारे चाहे वो कोई भी फील्ड हो हमारी ज़िंदगी का, उसमें कोई ब्लॉकेज ना आए, और हमारे जो काम है वो ईज़िली आगे बढ़ते रहें, होते रहें। तो वही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में मुझे दिखाई देता है कि आपकी सारे जो भी ब्लॉकेजेस आपकी लव लाइफ में हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं, मुझे ये दिखाई देता है। डिफरेंसेस होते हुए भी आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। चैरियट में क्या होता है, एक डिफरेंस होता है। तो अगर आपके बीच में जेंडर, कास्ट, रिलीजन या फिर फाइनेंशियल बैकग्राउंड, फाइनेंशियल स्टेटस, उनका कोई डिफरेंस है, तो उसके वजह से आपके रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम हो रही थी तो वो उससे जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएगी। कनेक्शन एक लेवल अप होगा। अगर अनकन्फेस्ड लव है तो कन्फेस किया जाएगा। कमिटमेंट नहीं मिली थी तो कमिटमेंट मिलेगी। कमिटमेंट मिल गई थी बट उस कमिटमेंट पे काम नहीं किया जा रहा था तो काम किया जाएगा। मतलब शादी, मैरिज की पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई देती है। वैसे हम देखेंगे अभी अलग से, बट स्टिल मुझे दिखाई देता है कि कुछ तो स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म आपके लिए आ रहा है। एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है द फूल। तो मतलब कि सारी चिंताएं, आप केयरलेस नहीं बन रहे हैं, आप केयर फ्री बन रहे हैं। केयरलेस नहीं, केयर फ्री, मतलब कि फालतू की चीज़ों का टेंशन नहीं ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपने अपनी ज़िंदगी भगवान भरोसे छोड़ दी, ऐसा नहीं है, बट हाँ, फालतू की चीज़ों का टेंशन नहीं ले रहे हैं। ओके, तो फूल का कार्ड यही बताता है कि आप केयर फ्री हो रहे हैं, केयरलेस नहीं बन रहे हैं, ये चीज़ दिखाई देती है। दूसरा ये बताता है कि आप का अगर सेपरेशन चल रहा है बहुत लंबे टाइम से, मे बी 1 साल 6 महीने से, तो एक नया स्टार्ट आपका उस पर्सन के साथ होने वाला है। अगर आप चाहते हैं तो एक न्यू बिगनिंग होती हुई दिखाई दे रही है, रिकन्सिलेशन होता हुआ दिखाई देता है, एक फ्रेश स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ जो है वो ये भी है कि आप रीलोकेट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। अपने पार्टनर के साथ अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे तो हो सकता है उसके पास चले जाओ, उससे मीटिंग हो जाए, या फिर वो आपसे मिलने आ सकते हैं, या फिर आप दोनों ही कहीं और जाकर शिफ्ट हो जाओ। ना आप वहाँ पे रहो जहाँ आप रहते हो, ना वो वहाँ पे रहे जहाँ पे वो रहते हैं। तो ऐसा कुछ हो सकता है।
ओके, घूमने जा सकते हो, वेकेशंस पे जा सकते हो, या अब्रॉड अगर सेटल होना चाहते थे तो उससे जुड़ा हुआ काम हो सकता है। बट हाँ, जहाँ भी जा रहे हो आप दोनों का एक दूसरे के साथ बात करके जा रहे हो, एक दूसरे के साथ भी जा रहे हो सकते हो, ये चीज़ भी मुझे दिखाई देती है आप लोगों के लिए। तो कनेक्शन वाइज अगर देखा जाए, लव लाइफ वाइज देखा जाए तो ग्रोथ है और हर तरीके से ग्रोथ है। फाइनेंशियली भी, इमोशनल लेवल पे भी आप ग्रो कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में, फाइनेंशियली भी ग्रो कर रहे हैं, एंड प्रोफेशनल लाइफ में भी एक दूसरे के साथ ही ग्रो कर रहे हैं। ओके, और देख लेते हैं यहाँ से क्या आता है। फर्स्ट इज द फूल, अगेन फूल कार्ड। तो फिर से न्यू बिगनिंग्स होती हुई दिखाई दे रही हैं, कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा आपका, एंड आपका पार्टनर ना आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट, बहुत ही ज़्यादा। सी, येलो कलर आपके लिए स्पेशल है, बहुत ज़्यादा स्पेशल। येलो और नेवी ब्लू ये आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल कलर रहेंगे। एंड जैसे मैंने कहा कि आपका पार्टनर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। क्यों है? क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो रही है ना कि आप केयरफ्री बन रहे हैं। लोग आपसे बात करेंगे, आपके पार्टनर ही नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे आपकी ज़िंदगी में 2024 में जो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि आप एक तो खुद खुश हैं और दूसरों को भी खुश करने का काम कर रहे हैं, मतलब खुद भी हील्ड हैं और सामने वाले को भी हील कर रहे हैं, जो भी लोग आपसे मिल रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो वर्क वाइज अच्छा रहेगा आपका, स्टेबिलिटी मिल जाएगी आपको अपने कामों में, जो भी जिस भी चीज़ को लेकर आप मेहनत कर रहे हैं उसको लेकर स्टेबिलिटी मिल जाएगी। एंड पैसा बहुत है, क्योंकि आप देख सकते हैं येलो कलर, येलो इज़ ऑफ गोल्ड, तो गोल्ड है, या तो आप खरीद सकते हैं या फिर इसका कोई बिजनेस हो सकता है आपका, आपकी फैमिली का अगर है तो वो आप संभालने वाले हैं, ये चीज़ भी हो सकती है। एक और चीज़, अबंडेंस आ रही है, अगेन अट्रैक्ट हो रहे हैं लोग आपकी तरफ। एम्प्रेस का कार्ड बताता है ना अट्रैक्शन के बारे में, बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोगों को भी अट्रैक्ट कर लेंगे ऐसे अट्रैक्ट करते करते। चैरिटी वगैरह भी इस साल बहुत करने वाले हैं आप। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप हैप्पी हैं, खुश हैं, आपको वो चीज़ें मिल रही हैं जो आप भगवान से मांग रहे हैं, और वो चीज़ मिलने की वजह से, आपके काम बनने की वजह से आपका बिलीफ भगवान पे और ज़्यादा बढ़ेगा। मे बी कृष्णा पे आप मानते हैं या फिर माता रानी पे आपका बिलीफ हो सकता है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। आपकी मम्मा के साथ आपका कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर प्रॉब्लम्स आते रहते हैं तो इस साल उनके साथ कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई भी नेगेटिव हैबिट आपके अंदर थी तो वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगी इस साल में। ओके, तो आप दोनों के अगर कनेक्शन की बात करूँ, ये मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें बता दी। वैसे लव लाइफ में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर, मतलब आपके पार्टनर का आपके ऊपर से ध्यान नहीं हटने वाला। ओके, एंड सेम चीज़ आपके लिए भी है कि आपका उनसे ध्यान नहीं हट रहा, क्योंकि आपके अंदर तो वो चीज़ इनबिल्ट है ना, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट वो चीज़ है कि यू आर अट्रैक्टेड टू देम। बट हो सकता है उनके साथ ये चीज़ नहीं थी, बट यहाँ पे उनके साथ भी वो चीज़ होती हुई दिखाई दे रही है कि दे आर अट्रैक्टेड टू यू, क्योंकि आप में बहुत ज़्यादा फेमिनिन चेंजेस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस। आप अपने वे ऑफ थिंकिंग में चेंज कर रहे हैं, वे ऑफ ड्रेसिंग में चेंज कर रहे हैं, वे ऑफ स्पीकिंग में चेंज कर रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ हो सकता है आपके सामने, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा। आपके पार्टनर आपको बात बात पे तारीफ़ें करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे आपको, आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपकी आइज़ के लिए, हर एक चीज़ के लिए कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, स्पेशली अगर आप फीमेल हैं तो। ओके, ये चीज़ आपके साथ में होती हुई दिखाई दे रही है। आपकी विशेज़ भी पूरी हो रही हैं अपने लव लाइफ से जुड़ी हुई। अगर आपको चाहिए था कि आपको कन्फेस करे, अगर कन्फेस नहीं किया हुआ था तो कन्फेस करेंगे। अगर आपको चाहिए था कि कमिटमेंट दे तो जी बिल्कुल कमिटमेंट मिलेगा। किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड ही है, कमिटमेंट के बारे में बात करता है। अगर आप चाहते थे कि इससे मीटिंग हो जाए, बहुत टाइम से मीटिंग नहीं हुई तो मीटिंग हो जाएगी। अगर आप चाहते थे कि इसकी फैमिली के साथ आपकी बात हो, या फिर ये पर्सन अपनी फैमिली में आपके बारे में बात करे, तो वो चीज़ भी होती हुई दिखाई दे रही है। मतलब हर तरीके से एक विन विन आउटकम है आपके लिए। ओके, ये चीज़ है आपके साथ में। दी लवर्स, ओके, तो देख लीजिए आपके लिए कितने ब्यूटीफुल से कार्ड्स आ रहे हैं। दी मास्टर एंड लेटिंग गो, दी बर्डन एंड हार्मनी। ओके, एंड द चेंज। तो कैसा रहेगा और आगे आपके लिए? तो यहाँ पे ना मुझे दिखाई देता है कि बॉन्डिंग आपकी स्ट्रॉन्ग हो रही है आपके पार्टनर के साथ में। साथ ही साथ आपके अंदर वो टैलेंट आ जाएगा, आपके अंदर वो स्किल आ जाएगी कि आपके पार्टनर के एंगर के साथ या उनके किसी भी इमोशन के साथ आपको डील कैसे करना है।
आपको समझ में आ जाएगा। जब वो आपको चिढ़ाने की कोशिश करें तब कैसे डील करना है, जब आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करें तब कैसे डील करना है, जब वो गुस्से में है तब कैसे डील करना है, तो यू विल नो ऑल दीज थिंग्स। ओके, पहले आप इन सारी चीज़ों की वजह से परेशान हो जाते थे, बट अब आप परेशान नहीं होने वाले। आपका मेंटल स्टेट इतना अच्छा हो जाएगा ना कि आपके पार्टनर परेशान हो जाएंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। पहले तो इस चीज़ में चिढ़ जाता था या चिढ़ जाती थी। ओके, तो ये चीज़ होती हुई दिखाई दे रही है। इन दोनों कार्ड्स के थ्रू समझ में आता है कि आप दोनों को एक दूसरे में ही सुकून, एक दूसरे में ही पीस, एक दूसरे में ही हार्मनी मिलने वाली है। बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। रेड कलर मतलब कि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स टुवर्ड्स ईच अदर, ये चीज़ भी देखने को मिलेगी आपको अगले आने वाले साल में। ओके, ये चीज़ है। पहले आपके पार्टनर को हो सकता है ये लगता होगा कि आप बहुत ईजिली मैनिपुलेट हो जाते हैं या वो मास्टर हैं, वो आपको कैसे भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। ना जी, इस बार आप मैनिपुलेट नहीं होने वाले हैं, एंड दैट इज़ वेरी अप्रिशिएबल। ओके, टेंशन नहीं है, फालतू की टेंशन्स को आप पाल भी नहीं रहे हैं। चेंजेस को अगर आप रिस्ट्रिक्ट करते थे तो उन चेंजेस को आप रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, चेंजेस को वेलकम करेंगे, खुश रहेंगे चेंजेस में। सेलिब्रेशंस बताते हैं कि बहुत सारे बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस, सेलिब्रेशंस लेकर आएंगे आपकी ज़िंदगी में, आपकी लव लाइफ में। ओके, ये चीज़ें हैं आपके साथ। यहाँ से देख लेते हैं क्या आता है। एक ही कार्ड चाहिए यहाँ से। टाइम स्पेंड वरिंग इज़ टाइम स्पेंड। तो आपसे कहा जा रहा है कि चिंता करते हुए जो समय बीत गया वो समय बीत गया, तो उस पर फोकस नहीं करना। एंड अगेन ग्रोथ का कार्ड है, फोकस, ग्रोथ, फोकस एंड सेल्फ वर्थ। तो आपसे कहा जा रहा है कि अपनी सेल्फ वर्थ पे फोकस करेंगे तो आपको ग्रोथ मिलेगी। ओके, यो मतलब कनेक्टेड था ये एक दूसरे से। टाइम का कार्ड यही है कि आपको चिंता करते हुए टाइम वेस्ट नहीं करना है आगे आने वाले साल में भी। ओके, ये आपसे कहा जा रहा है। तो जिस पर्सन के साथ आप कनेक्शन में हैं, क्या उस पर्सन के साथ आपकी इस ईयर में मैरिज की पॉसिबिलिटी है? देख लेते हैं। 7 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। नो, इस साल तो नहीं, क्योंकि इस साल ये साल है आपका एक दूसरे के साथ सिर्फ ग्रो करने का, एक दूसरे को और जानने का, रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग बनाने का, स्पिरिचुअली ग्रो करने का ये टाइम है। ओके, तो इस साल आपकी शादी की पॉसिबिलिटी मुझे थोड़ी कम ही दिखाई दे रही है, ये चीज़ है। बट हाँ, स्टैंड ले सकते हैं। अगर ये चीज़ आपको हर्ट करती थी कि ये पर्सन स्टैंड नहीं लेता, बात नहीं करता, बोलता नहीं है, बोलती नहीं है, कन्फ्रंट नहीं करते फैमिली के सामने, तो वो चीज़ हो सकती है कि बताएं। पेज ऑफ कॉइन्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो हो सकता है इस कनेक्शन में आपको 9 और 8 मतलब कि अगस्त और सितंबर में थोड़े बहुत इश्यूज आ सकते हैं आपके पार्टनर के साथ में, बट डोंट वरी, ये सारे जो इश्यूज हैं ना ये टेम्पररी रहेंगे। पेज ऑफ कॉइन्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन एक्शन लेंगे। और जब आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, अब वो तो हो ही जाता है जब आप हैं किसी के साथ रिलेशनशिप में, तो अगर कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आएगा भी ना तो इस पर्सन की पूरी नज़र आप पे होगी। ये पर्सन नहीं है मूव ऑन करने के केपेबल, क्योंकि ये एक घड़ी आप मूव ऑन कर पाओगे बट ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने कहा ना कि वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है और आने वाले ईयर में तो और ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो ये आपके मतलब अगर अभी आपको ट्रस्ट इश्यूज़ है ना इस पर्सन के साथ में, तो आगे आने वाले टाइम में वो चीज़ रिवर्स हो रही है, तो इस पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज़ हो जाएंगे और उसकी वजह से थोड़े से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ओके, कि तुम कहाँ थे, कहाँ नहीं, कहाँ बात नहीं की, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो इस तरीके के ट्रस्ट इश्यूज़ मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं छोटी छोटी बातों पे। ओके, सो उस चीज़ के लिए आपको थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। नेक्स्ट ईयर के लिए देख लेते हैं कौन सी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है, एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। ओके, वर्क थ्रू योर फियर्स। तो जो चीज़ों से आप डरे से रहते हैं, जो चीज़ आपको डराती हैं, तो उन पे आपको काम करना है। जैसे कि अगर आपको अकेले रहने से डर लगता है तो आपको उस पर अपना काम करना है। वर्क थ्रू योर फियर्स। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आपके ड्रीम्स जो भी हैं, मैंने कहा था आपके बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स हैं, तो उनके लिए आपको बड़े बड़े एक्शंस भी लेने पड़ेंगे। ओके, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। तो आप अपने गोल्स को अचीव करने के बहुत ज़्यादा पास में हैं, आपको एक्शंस लेने हैं और आपको गिव अप भी नहीं करना। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी के बीच में बैलेंस बनाना है। वही मैंने चीज़ अभी कही कि एक्शन लेना है, और आपके लिए मैसेज भी आ गया, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। एक्शन लेने का समय है आपके लिए। ओके, कृष्णा की तरफ से क्या मैसेजेस हैं? 3 इंपॉर्टेंट मैसेज आपकी लव लाइफ के लिए 2024 के लिए देख लेते हैं।
लेट्स सी क्या मैसेज आता है आपके लिए। फर्स्ट मैसेज इज टाइम टू मूव ऑन, फॉलो द पाथ डेस्टाइन्ड फॉर यू, मूव ऑन, डू नॉट स्टेप और लुक बैक, द डिजायर्ड चेंज विल कम टू यू। तो आपको क्या करना है, आगे बढ़ते रहना है। कोई चीज़ अगर आपके हिसाब से नहीं चल रही है, कोई आपके हिसाब से नहीं चल रहा है, एक्शंस आपके हिसाब से नहीं, मतलब कोई सामने वाला पर्सन आपके हिसाब से चीज़ें नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको वो चेंज नहीं देखने को मिलेगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। जी बिल्कुल मिलेगा, बट आपसे आपको करना क्या है, आपको आगे बढ़ते रहना है। किसी भी चीज़ की वजह से अपने आप को या अपनी जर्नी को रोकना नहीं है। ओके इसका मतलब ये नहीं कि आपको रिलेशनशिप से मूव ऑन करने के लिए कहा जा रहा है। नो, पेशेंस, ऑल योर एक्शंस विल बी रिवॉर्डेड एंड लव विल फ्लो। हैव पेशेंस, तो आपके सारे एक्शंस का रिवॉर्ड आपको मिलेगा और जो लव था, जो आपको चाहिए था, वो भी आपको मिलेगा। जस्ट वेट फॉर इट एंड हैव पेशेंस। आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा इंतज़ार करिए। इटर्नल बॉन्ड, merge yourself in him and you will find a lifetime of joy and eternal bliss। तो आपसे कहा जा रहा है कि अपने आप को भगवान में, कृष्णा पे मर्ज कर लीजिए, उनके साथ अपने आप को मिला लीजिए। उससे क्या होगा कि आपको पूरी ज़िंदगी के लिए खुशियाँ मिल जाएगी। मतलब भगवान से जब आप कनेक्टेड रहोगे तो सारी चीज़ें, सारी प्रॉब्लम्स आपको हल्की लगेगी। एंड सी अबंडेंस, यू विल रिसीव अबंडेंस एंड ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स भी आ रही है। और अगर आपको लगता है कि आपकी प्रेयर्स को भगवान ने आंसर नहीं किया, तो वो प्रेयर्स भी आंसर हो जाएंगे आगे आने वाले टाइम में। यहाँ से देखते हैं अब क्या है, व्हाट थिंग यू नीड टू डू। एक चीज़ जो आपको करनी है इस साल में स्पिरिचुअलिटी में, वो है समाधि। अगेन मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है। प्राणायाम कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के जो आसनास होते हैं उनके बारे में पढ़िए, वो फॉलो करिए। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपकी स्पिरिचुअलिटी में भी और आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी। ओके ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं, वेट अ सेकेंड। हैंड रिटन मैसेजेस आपके लिए क्या हैं इधर से। ये वाइट वाले मैसेजेस तो ओके इतने काफ़ी हैं आई थिंक। फर्स्ट मैसेज इज़ लिसन टू योर इंट्यूशन, आप अपने इंट्यूशन की सुने। आपसे कहा जा रहा है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इंपॉर्टेंट मंथ्स रहेंगे 2024 के लिए आपके लिए। यू आर इग्नोरिंग डिवाइन साइंस, तो ये हो सकता है आपके लिए करंट मैसेज है कि आप अपने डिवाइन साइंस को इग्नोर कर रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करने को कहा जा रहा है, इस ईयर भी कर सकते हैं, आने वाले ईयर से स्टार्ट कर सकते हैं। आस्क फॉर हेल्प और फॉर आंसर्स, तो अगर आपको ज़रूरत है किसी की हेल्प की तो प्लीज़ मांगिए। आंसर्स चाहिए तो आंसर्स मांगिए। हेल्प इज़ अप्रोचिंग, आपके लिए ऑलरेडी हेल्प आ भी रही है, तो आप चिंता मत कीजिए। ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन तीनों ही पाइल्स में आया है ये, तो सबको अपना लव कनेक्शन मिलने वाला है। चैरिटी, एनिमल या बर्ड फीडिंग, जो कि मैंने आपको बताई ही थी कि आप करेंगे। एंड द लास्ट मैसेज इज़ मेक अ करेक्ट डिसीजन, चूज़ वाइजली, तो आपको करेक्ट डिसीजन लेना है, सोच समझ के डिसीजन लेना है, हवा में मत उड़िएगा। ओके ये आपके लिए मैसेज है। सो दिस वाज योर रीडिंग पाइल नंबर 3। आई होप कि आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें एंड रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें।